Jai Gude, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा शतरुद्रीय आख्यान, चैप्टर नंबर 69 पे ये आता है। तो आप जरूर बुक में से, आशा करता हूँ कि इसको आपने पढ़ लिया होगा। स्वप्न शतरुद्रीय आख्यान, विचित्र वासनाओं के नाना देह की प्राप्ति का भ्रम कैसे उत्पन्न हो सकता है, यह आज का विषय रहेगा। तो इससे रिलेटेड जो जिस तरह से संसार होता है, कैसे संसार की उत्पत्ति भ्रम मात्र से उत्पन्न हो जाती है, और कैसे स्वप्न के अंदर स्वप्न देखते देखते हम लोग इस संसार के प्रपंच में उलझ जाते हैं, ये सारी चीजें आज हमें यहाँ पे इस चैप्टर में देखने को मिलती है। इसका श्रवण भी हमने सुबह के सत्र में किया। डे 898 करके जो है ये वीडियो, आपको जहाँ पे आप ये वीडियो देखने को मिल रहा है उसी श्रृंखला में वहां पे आपको डे 98 वाला वीडियो मिल जाएगा, जो इसका बैकग्राउंड है। तो आप उस बैकग्राउंड को भी देख लिया होगा, हमने आज सुबह भी देखा। जब आप कोई भी नए लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो जरूर डे 98 का वीडियो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी अवेलेबल होता है। और उसके बाद में आज का प्रश्नोत्तर का जो सत्र है यहाँ पे ये चल है। तो दिस इज द बैकग्राउंड, चैप्टर नंबर 69, वीडियो नंबर 98, हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको पसंद है वो देख के पढ़ के फिर देन इफ यू लिसन टू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन, इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस टू यू। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए, लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर केंद्रित करें। एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दें। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, ओ slowly and gradually you may open your eyes। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप जरूर उसे यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संगीता जी। A very good morning to all of you. Yeah. So, are we going to start with the new one? The Rudras, the new chapter today? कुछ इसके प्रश्न कुछ बाकी है तो जरूर पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज जो अर्जुन का कर्म योग है, संशक्ति योग है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, हमने उसको काफी डिटेल कवर भी कर
कुछ है Yes. पूछ सकते हो, मतलब मैं रोकूंगा नहीं, इट्स ओके। यदि है प्रश्न तो पूछे, नहीं तो फिर आगे के प्रश्न पूछे तो भी ठीक, दोनों भी ठीक है। कुछ है क्या Okay. चैप्टर से? I don't have it. No, no, not at all. हैव एनी Yeah. क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट चैप्टर? आपके कुछ प्रश्न है स्मिता जी? 68 मधले काही प्रश्न आहेत आपले? नाही 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 नाही. Then we can proceed to chapter number 69. Okay. Thank you. Yes. So in chapter number 69, सत्य संकल्प भिक्षु की जो कथा आती है, जो बताई गई है, so if you can just explain us in a brief way, you know, सारांश में बताएंगे, so we come to know कि what it is exactly, कैसे वो इतने जन्म लेता है, कैसे वो he was enlightened, but then suddenly what happens to him, you know, कि he goes into the chakra of janam and maran, and how he comes into that. So please enlighten us with this. Over to you. आज के प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले जो संगीता जी का प्रश्न है उसका बैकग्राउंड जानना अत्यावश्यक हो जाता है, वो कहानी के रूप में, तब फिर वो मजा आएगा प्रश्नोत्तर के सत्र को आगे बढ़ाने में। तो होता है ऐसा कि कई सारी चीजें आज के सत्र से हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज जो देखने को मिलती है वो होता है भ्रम, कि कैसे अपने जीवन में हम लोग भ्रम को पार लेते हैं, जो होता ही नहीं है उसको मान लेते हैं, जो सत्य होता है उसको असत्य मान करके बैठ जाते हैं, जो असत्य होता है उसको सत्य मान के बैठ जाते हैं। कई तरह के अपने विचारों से ही अपने जीवन में कैसे हम लोग अपने आप को पूरी तरह से डिल्यूजन में, भ्रम में, विचित्र विचित्र भ्रमों में हम लोग अपने आप को डालते हैं। उसका सुंदर उदाहरण आज की कथा से हमें देखने को मिलता है। अच्छा, उसके अलावा यदि आप इस अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हो, योग की साधना कर रहे हो, और हो सकता है कि आप में कुछ सिया प्राप्त हो गई है, कुछ आपके वाक शुद्धि आप में आ गई है, जिस तरह से आप कुछ विचार करते हो, बोलते हो, तो वो तुरंत फलित होने लगता है, यह भी संभव है। तो ऐसी यदि स्थिति है तो गुरुदेव इसलिए अक्सर अपने को मार्गदर्शन करते हैं कि इफ यू आर अ रियल मेडिटेटर, watch out what you think, watch out what you speak, watch out what you do, because वो आपके actions, आपके शब्द, आपकी कृतियां, आपकी सोच इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाती है, वो प्रसत्य में परिवर्तित हो जाती है। वो होता भी नहीं है तब भी वो ऐसे घटित हो जाएगा। किसी को गधा बोलो, बेचारा वो अच्छा खासा बुद्धिमान व्यक्ति, जस्ट आपने उसको गधा कह दिया इसलिए गधा बन जाए, बिकॉज आपके शब्दों में उतना पावर है। तो बोलते हैं वॉच आउट, उसके तपस न काया वाचा मनसा, शरीर से, अपनी वाचा से, अपने मन से क्या करो, तप करो। तप करो माने बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू स्पीक, बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू थिंक। किसी के बारे में भी, अपने बारे में भी, किसी और के बारे में, गॉड ऑफ एंजल्स आर सिटिंग देयर जस्ट टू से तथास्तु। जो भी सोच रहे हो तथास्तु कर रहे, तो फिर ऐसी स्थिति में क्यों कुछ किसी का भी कुछ भला बुरा या अपने बारे में भी भला बुरा क्यों सोचना है? जस्ट बड़ा कुछ सोचो, थिंक समथिंग बिग। सो यह भी आज के इसमें यहाँ से अपने को क्लियर हो जाएगा। तो चलो देख ही लेते कि ये क्या कथा है। तो यहाँ पे जो टॉपिक आता है, टॉपिक के नाम से मैं पढ़ लेता हूँ कि ब्रह्म की साखड़ी जो रहती है उसमें अटका हुआ जो जीवित भिक्षु है, उसकी यह कथा है। तो बोलते यह सारा जो संसार जो है, यहाँ पे वो थोड़ा सा अपना जो प्रजापति करके जो कहते हैं, जो हम लोग हिरण्यगर्भ कहते हैं, और हिरण्यगर्भ से फिर ब्रह्मदेव की हिरण्यगर्भ से सबसे पहले उत्पत्ति हुई, तो कहते प्रजापति उत्पत्ति। प्रजापति कौन? तो कई सारे प्रजापति, एक प्रजापति को तो हम लोग जानते हैं कि जो अपने शिव की जो पत्नी है पार्वती, उनकी पिता जो रहते दक्ष, फिर वो भी प्रजापति। ऐसे तो भाई कई सारे दक्ष और कई सारे ऐसे प्रजापति यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो उनमें कई प्रजापति जो होते हैं, ये प्रजापति का स्वप्न ही जो चल रहा है, ये स्वप्न के अंदर स्वप्न, स्वप्न के अंदर स्वप्न करके ये प्रपंच ऐसे ही खड़ा हो गया। बोलते तुम इसको इतना सत्य मान के कितना रोते रहते हो, कितना दुख मनाते हो, पता नहीं क्या क्या, किसको सबको इधर मारना उधर मारना, ये जमीन अखबार करना, वो जमीन अखबार करना। इट इज प्योरली लैक ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आध्यात्मिक जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से ये हथियाना वो हथियाना, ये सारी चीजें
यहाँ पे होते हैं सारे, कई सारे लोग उसमें अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को भी, फिर किसी को हथियार बेचने हैं तो वो तुम्हें उकसाएंगे, अपने हथियार बेचेंगे, कुछ करेंगे। आपको समझना है कि भाई आपके जीवन में आवश्यक क्या है, अदरवाइज तो तुम्हें उलझाने के लिए, सुलझाने के लिए सब लोग यहाँ पे बैठे ही है अपनी रोटी सेकने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जानो, देखो कि किस तरह से ये सारी चीजें होती है। अदरवाइज उकसाएंगे, भ्रम में डालेंगे, अपना बेनिफिट निकाल लेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या इंटेंशन है, कौन किसके लिए क्या क्या करवाता है, ये सब सारी चीजें। बोलते ऐसे ही होता है। एक दिन जो अपना एक ऐसे ही इंसान रहते हैं, वो अपने क्या करते हैं, डेली रेगुलर की जो अपनी साधना रहती है, वो साधना कर करके उनके जीवन में क्या हो जाता है, सत्य संकल्प वो बन जाते, सत्य संकल्प भिक्षुक बन जाते हैं। नहीं, सत्य संकल्प भिक्षुक नहीं, संकल्प उठने की देरी है, बस वो उनके लिए सत्य बन जाता है, इसके लिए उनको सत्य संकल्प भिक्षुक कहा गया। तो बोलते ऐसे ही करते 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 जब वो एक दिन साधना करते हैं, और इससे पहले जो आता है फिर वो वही कई सारे जो संसार के कई सारे जो भ्रम है, वो भ्रमों के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। उसके ऊपर कुछ प्रश्न आएंगे तो फिर उस टॉपिक को मैं बाद में फिर पिकअप करूंगा। अभी फिलहाल के लिए जस्ट टू सेट अ बैकग्राउंड, उस कथा को पहले देख लेते हैं। तो फिर वो जो सत्य संकल्प पर वो साधु रहते हैं, वो ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे बैठे उनके सब कुछ चलता है। अभी उनको ऐसे करने के लिए एक तो कुछ होता नहीं है, तो फिर करते, तो फिर क्या करे, ऐसे ही बैठे बैठे तो फिर कोई अंताक्षरी शुरू कर देता है, लेके प्रभु का नाम चलो शुरू करे अंताक्षरी। कोई बोलता है चलो कुछ सोचो, तो ये भी इनके मन में भी ऐसे ही चलता रहता है, चित्ता ही तो रहता है। इसलिए बोलते क्यों ना मैं अभी, इतना तो मैंने सब कुछ पा लिया है, इतना सब कुछ हो लिया है, तो क्यों ना मैं एक सामान्य जीवन का भी लाभ उठाऊं, सामान्य जीवन को भी जी के देखूं। जैसे ही वो सोचते हैं, काल का चक्र ऐसे घूमता है और वो अपने आप को बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पाते हैं। तो फिर सामान्य व्यक्ति के रूप में पाते, इधर उधर जाते, ये करते हैं, फिर सामने उनको ऐसे ही जो अपनी मधुशाला होती है, मध्यालय होता है, वो दिखता है। फिर मधुशाला में घुस जाते हैं, फिर वहां पे कुछ तो मद्य पी लेते हैं, मद्य पीते पीते सो जाते हैं उधर ही। तो वो भिक्षुक वहां पे ऐसे, मतलब ही इज इन कम्प्लीटली लॉस्ट स्टेट, उधर ही सो जाते। फिर सो जाते तो सोते हुए, सोने के बाद फिर वो अपने आप को एक ब्राह्मण के रूप में देखते हैं कि मैं तो बड़ा विद्वान ब्राह्मण हूँ। फिर वो ब्राह्मण के रूप में अपने आप को देखते हुए उनकी दिनचर्या चलती थे। ऐसे ही एक जगह पे उनको न्योता आता है। आई एम नॉट गोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू सम स्टोरी, ओके। तो इट मे और मे नॉट मैच विद एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन हियर। बोलते हैं ऐसे ही जो ब्राह्मण होते हैं वो जाते हैं, अब उनको फिर किसी के शादी में होता आता है, तो वहां पे जाके शादी में बिल्कुल भरपेट खाना खा लेते हैं। हो ही जाता है, जब शादी में आते तो एक्स्ट्रा ईटिंग हो ही जाती है। तो फिर वो बोलते तो भरपेट खाना खा के ही कम्स बैक टू हिज होम। और फिर वहां पे क्या होता है, फिर खाना खाने के बाद ओब्वियसली क्या होगा, नींद आएगी, तो बोलते वो आराम से अपने घर में ही क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। बोले सोते होते ही जो पहला जीवट जीवट जो मध्यालय में वो वहां पे सो चुका है, उसने स्वप्न देखा, उसके स्वप्न के अंदर वो खुद ही वो ब्राह्मण बन गया। वो ब्राह्मण ने खाना खाया, खाना खा के घर में गया, सो गया। जो ब्राह्मण वहां पे सोया है, वो ब्राह्मण ने ही कुछ और स्वप्न देख लिया। तो बोलते क्या करते हैं ऐसे, स्वप्न के अंदर स्वप्न, स्वप्न के अंदर स्वप्न, स्वप्न के अंदर स्वप्न, वो क्या करता रहता है। और जो जीवट जो भिक्षुक है, अभी जो सत्य संकल्प से जो साधु है, उसी को जीवट के नाम से जाता है। वो जीवट का नामक एक व्यक्ति बन जाता है। इसलिए इस कथा भी जीवट की ही कहते, सत्य संकल्प और जीवट की कथा, इसको इस तरह से कहते हैं। तो बोलते वही जीवट जो है सामने जाके फिर ब्राह्मण बनता है। फिर ब्राह्मण के बाद वो अपने आप को ऐसे कुछ कुछ देखते समय वो अपने आप को एक भूंगे के रूप में देखता है। फिर वो भूंगे जो रहता है, वो फिर वो अपने आप को, जो हत्ती रहता है, वो हत्ती की वजह से वो वहां पे हो जाता है, तो अपने हत्ती के रूप में इसको देखता है। हत्ती के रूप में देखने के बाद अपने आप को ऐसे ही करते 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 बोलते हो कुछ तो एक हंसों की टोली होती है, उस हंस की टोली में शामिल हो जाता है। अपने आप को हंस के रूप में भी देखता है। वही हंस फिर जाके उसकी भी मृत्यु जाती है, तो फिर वो जाके ब्रह्मदेव के जो हंस रहते हैं उनमें शामिल हो जाता है। फिर वो ब्रह्मदेव के हंस बन के वहां पे हुए। इससे आज सब कुछ चल रहा है कैसे, है कुछ नहीं देयर इज नो फैक्ट, बट वो सब चल रहा है सपने में, बिकॉज सपने देखने में क्या कुछ लिमिटेशन तो है नहीं। तो सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, ऐसा उनके लिए सब चल रहा है। तो फिर अपने आप को फिर वो ब्रह्मदेव का हंस देख लेते। फिर ब्रह्मदेव के हंस से तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फिर ब्रह्मदेव इधर उधर जाते हैं, तो उनके जो हंस रहते हैं साथ में जाते हैं उनके। तो ऐसे जाते जाते एक दिन उनका पाला रुद्र से पड़ जाता है। फिर रुद्र की जो छवि होती है, वो रुद्र की छवि देख के बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि अरे वाह,
होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने ही इससे वो इसमें से अपने आप को ही रुद्र के रूप में वहां पे पा लेते हैं। तो उनको ऐसे इतना संकल्प शक्ति उनका हाई होता है, तो वो अपने आप को रुद्र के रूप में वहां पे एस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर रुद्र के रूप में अपना जीवन जीते 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 ऐसे बैठे होते विचार करते समय उनको फिर अपना ही जीवन की सारी श्रृंखला जो रहती है, करे मैंने मेरे जीवन में क्या कर लिया, कैसे हुआ, ये सारी चीजों को देखते हैं, तो अपने आप को पाते हैं कि अरे मैं तो ऐसे सत्य संकल्प साधु था, फिर ये सब कुछ जो हुआ वो पूरा चीज उनको याद आ जाता है। तो फिर नाउ देन व्हाट ही डज, वो जाके फिर क्या करते हैं, वो जाके धीरे 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 वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे होता वैसे उल्टे रूप में पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। फिर वो ध्रुव जाते हैं, एक एक को एक एक को एक एक को जगाते उठाते हुए, फिर वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली सबको क्या बना देते हैं, अपने ही जैसा रुद्र बना देते हैं। तो ऐसे करते होते हैं सर 100 उनके जन्म हुए थे, तो वो ऐसे करके 100 शत रुद्र वहां पे बन जाते हैं। तो फिर शतरुद्र बन जाते हैं। तो फिर इसके ऊपर ये तो कथा हुई, भ्रामक कथा यहाँ पे बता दी कि ऐसा उनके साथ हुआ, लेकिन ऐसा उनके साथ एक्चुअल में हुआ तो वो बड़ा और अचंबा लगता है कि अरे भाई कैसे किसी ने कुछ स्वप्न देख लिया, और फिर वो सत्य में कैसे क्या सचमुच में शतरुद्र में सचमुच में कैसे बन गए। तो ऐसे चित्र विचित्र घटनाएं जब सामने आती है तो इट्स वेरी नेचुरल कि प्रश्न उठते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न प्रभु रामचंद्र जी के मन में भी उठते हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे, या जो ब्रह्म के बारे में यहाँ पे जो बात किया है, माया शक्ति, ब्रह्म, इल्यूजन, डिल्यूजन, स्वप्न, ये सब क्या होता है, तो ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे तो फिर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो दिस इज अ बैकग्राउंड कि जिस शतरुद्री आख्यान को आज हम लोग देख रहे हैं वो ऐसा विचित्र हो सकता है। इसमें एक पॉइंट हेल्यूसिनेशंस है, दैट इज द ब्रह्म. सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली एंड हाउ इट इज लाइक, वो जो बाधाएं हमने सुनी थी उसके बारे में, हाउ इट इज कनेक्टेड टू दैट आल्सो. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस दैट? यस, सो दैट इज वेयर द सत्य संकल्प भिक्षु की जो कथा शुरू होती है, उससे पहले वाला जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द भ्रम, दैट इज रिलेटेड टू द हेलुसिनेशन। तो उसके बारे में हमने इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं, व्हेन वी स्पोक अबाउट कि अपने जीवन में कोई भी मटेरियल लाइफ हो, आध्यात्मिक लाइफ हो, उसके ऊपर हम लोग जब चलते हैं और जब चलते चलते अपने जीवन में क्या आ जाते हैं, कुछ कुछ प्रकार की बाधाएं आ जाती है। सो वन ऑफ द बाधा जो महर्षि पतंजलि योग सूत्र में महर्षि कहते हैं कि देयर इज something called as hallucination, something called as भ्रांति, भ्रांति दर्शना करके इसको कहा गया है। So what is this भ्रांति दर्शना, what is this hallucination, what is this dream, what is this स्वप्न, क्या है ये सब कुछ ना, इल्यूजन भी कहते हैं उसको, डिल्यूजन भी कहते हैं, भ्रांति कहते हैं, भ्रम कहते हैं, हेलुसिनेशन कहते हैं, ये सारा है क्या। तो बोलते ये सारा चीज इस एसोसिएटेड की जो है नहीं, जो जैसा नहीं है वैसा तुम्हें नजर आने लगेगा, प्रैक्टिकली भी दिखने लगेगा, या फिर आपको जस्ट इमेजिन आप करने लगोगे, डे ड्रीमिंग भी हो सकता है, या अपना नाइट स्वप्न भी वो हो सकते हैं वैसे। तो इसको कहते हैं हैलुसिनेशन, इसको भ्रम कहते हैं। तो कई सारे प्रकार के भ्रम हमने अपने जीवन में देखे। जब आप मेले में चले जाते हैं और फिर वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव जो आईने होते हैं उसके सामने आप खड़े हो जाते हो, तो आप मोटे दिखने लगते हो, आप नाटे दिखने लगते हो, आप लंबे दिखने लगते हो, आप छोटे दिखने लगते हो, आप पतले दिखने लगते हो। ये सारी चीजें होती है, वो भ्रम उत्पन्न करता है अपने जीवन में। उसके बाद में फिर हम लोगों ने लेटेस्ट यदि थोड़ा सा देखा जाए तो जो वर्चुअल रियलिटी के गेम्स हैं, और इवन ट्रेनिंग्स जो है डिफेंस में, या जो अपने पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग, तो उनको तो एरोप्लेन तो नहीं थमा देंगे पहले ही बात, चलो आओ आओ एरोप्लेन सिखाते हैं तुम्हें, तो नहीं, तो उनको तो वर्चुअल रियलिटी में बिठा के सिमुलेटर जिसको कहते हैं, तो फ्लाइट जो सिमुलेटर्स होते हैं उनमें उनको बिठा के फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि उनको वो एनवायरनमेंट जो दिखता है, जैसे उनकी कार से जो उनको दिखता है उसका फील उनको आए। जो विमान यदि गिरता है तो उनकी कुर्सियां और वो सब कंट्रोल एग्जैक्टली विमान के जैसे, इट इज एग्जैक्टली लाइक अ कॉकपिट। कॉकपिट को फिजिकल स्वरूप में क्या किया होता है, उन्होंने तैयार किया होता है, लेकिन जो आजू बाजू के उनके जो आईने जो रहते हैं उस आईने में वर्चुअल जो होते हैं वो क्रिएट किया होता है। सो एज इफ दे एक्चुअली फील दैट दे आर सिटिंग इनसाइड द सिमुलेटर, दिस वन टाइप ऑफ इट। दूसरे टाइप का होता है, यू जस्ट पुट अप अ गॉगल, वर्चुअल रियलिटी गॉगल, एंड देन यू फील एवरीथिंग एज इफ यू आर सिटिंग। तो सारा चीज हो सकता है। या समटाइम्स वो क्या करते हैं, पोशाक भी पहन लेते हैं, फिर उसके जो
मोटर्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से ये होता है, या आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हो उसके भी उसके साथ कनेक्शन होते हैं, वो भी उसको कंट्रोल करता है, हिलाता डुलाता है ताकि आपको वो रियल फील आए। तो इसको थिएटर में भी उन्होंने यूज किया है। समटाइम्स कुछ कुछ थिएटर्स ऐसे होते हैं कि दैट सीट दैट यू सिट ऑन द दैट, जो सामने वाला तो उसके अनुसार वो हिलती डुलती है ऐसे ऐसे, फिर सामने उधर समटाइम्स इवन जो सामने यदि कुछ बारिश आ रही कुछ आए तो वहां को स्प्रिंकल कर देते हैं, वाटर को स्प्रिंकल कर देते हैं। या समटाइम्स यू इफ यू आर गोइंग थ्रू राइड है ना, तो वहां पे पानी के फव्वारे उड़ते तो वो भी पानी के फव्वारे उड़ा देते हैं। या इफ यू आर गोइंग थ्रू सम गार्डन वहां पे वो फ्रेग्रेंस, तो दीज आर ऑल देयर। यदि आप थोड़ा सा घूमते हो दुनिया तो फॉरेन की कंट्रीज में वगैरह ये सब कुछ दिखाई देता है आपको देखने Yeah, को। it's in the Universal, this, no? In LA, we had been there in Correct. Universal. Yeah, so, it's shaking that, and then that sprinkling of the water, what you're saying, some gas, this, Correct. something, it was like that. Correct. Yeah, yeah. तो बिल्कुल So, भ्रम उत्पन्न किया जाता है कि जैसे आप उसी एनवायरनमेंट में हो। हाँ? तो आपके लिए भ्रम देखिए यहाँ पे इट्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, बट इट मे सम जीवन में जो भ्रम उत्पन्न किए जाते हैं या वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की जाती है वो अच्छे पर्पस के लिए भी क्रिएट हो सकती है, या इट कैन गेट क्रिएटेड इनसाइड योर माइंड एंड देन यू स्टार्ट कुकिंग। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है ना, फिर आप उसमें फंस जाते हो एंड देन यू रिक्वायर एन साइकियाट्रिस्ट और यू रिक्वायर ए गुरु टू टेक यू आउट ऑफ दैट, बिकॉज आप उसमें डर में फंस जाते हो फिर देन दैट कॉजेज यू लॉट ऑफ फियर, मे बी प्रोबेबली फियर और मे बी अदर डैमेजेस आल्सो नो। तो जो जो नहीं है उसके पीछे तुम भाग रहे हो। मृग जल की बातें वो भ्रम आपके जीवन में उत्पन्न हो जाता है और आपके जीवन में फिर वो अच्छा या बुरा ये हो जाता है। कई सारे बच्चों के साथ आजकल जो मोबाइल के साथ एडिक्टेड बन जाते हैं, दे आर सो मच इनसाइड दैट वर्चुअल वर्ल्ड ना, वो चैटिंग ही करना, चैटिंग के ऊपर ही बात करना, और रियलिटी में दोस्तों के साथ घूम नहीं रहे, उनके साथ जा नहीं रहे, खेल नहीं रहे। They are just into that inside virtual world. No? Even the adults also get stuck into this. वो भी उसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं। वो उनको लगता है कि that is the virtual reality. इसके और भी एक्स्ट्रा जो प्रभाव, ये these are all very important aspects जीवन के भ्रम से रिलेटेड। तो क्या हो जाता है कि जो अक्सर बच्चों के साथ या बड़ों के साथ भी होता है कि जो अपना जो मोस्टली जो आईटी इंजीनियर दे आल्सो फेस दिस प्रॉब्लम। तो क्या होता है कि दे हैव एन हैबिट कि सामने कंप्यूटर है, सामने कुछ कैरेक्टर है, एंड देन ऑन द क्लिक ऑफ द बटन, क्लिक ऑफ द जो रिमोट है, द ऑपरेट जो कैरेक्टर है वो ऑपरेट करता है, वो लिसन करता है। इट इज लाइक योर स्लेव। तो वो रियल जिंदगी में भी जो बाकी के बाहरी लोग होते हैं ना उनके ऊपर वही एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे बिहेव करते हैं वो लोग कि एज इफ दे आर जस्ट कैरेक्टर इन योर गेम एंड यू द वे यू वांट, तुम्हारे मूड के ऊपर तुम्हारे इशारों के ऊपर वो नाचेंगे। ऐसा होता तो नहीं है फिर देन अननेसेसरी झगड़े होते हैं, ये होते हैं बिकॉज वो सामने वाले लोग इसको परसीव नहीं करते, तो ये समझ नहीं पाता है, ये उनको वैसे ही नचाना चाहता है जैसे वो कैरेक्टर को नचाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बिल्कुल 2 सेकंड में कुक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। वो रियल जिंदगी में वो ऐसे एक्सपेक्ट करता है, वो अपना मैनेजर अपनी एम्प्लॉय से, या अपना कुछ है जो अपने घर में जो बच्चे रहते हैं अपने माँ बाप से, या जो एडल्ट रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, वही व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज दैट इज व्हाट दे ऑपरेट, उनको वो आदत लग जाती है। सो दीज आर ऑल सम ऑफ द डैमेज जस्ट दैट इट कैन कॉज भ्रम अपने जीवन में। जो वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग जीना शुरू कर दे तो क्या क्या उसके अपने जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। what is the chain reaction of all this? Like, what is the reactions which happen? हाँ, रिएक्शंस तो बहुत सारी हो सकती है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, चतुर्थ आख्यान में जो जीवट होता है जो कैसे अपनी चैन रिएक्शन में फंस जाता है, तो एक के बाद एक वास्ता, दूसरे के बाद तीसरी वास्ता, तीसरे माने वो सोचते ही जाता है, सोचते सोचते वो अपनी वासनाओं के अंदर अटक जाता है। देन आप सत्य से दूर चले जाते हैं बिकॉज यू आर इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। तो यही हुआ है जिसको हम लोग अभी आज सत्य के रूप में देख रहे हैं। इसकी क्या गारंटी कि ये भी ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड ना हो, because अपना brain does not understand the difference between virtual world and the real world. ब्रेन को नहीं फर्क पड़ता है। आप सुला दो किसी को और उसको कनेक्ट कर दो किसी चीज से, दैट इज व्हाट इज बीन यूज्ड इन मैट्रिक्स मूवी आल्सो। मैट्रिक्स मूवी में यू आर यूज्ड एज अ कैप्सूल, एक बैटरी की तरह आपको यूज किया जाता है। उनको नहीं समझ में आता, उनको पता ही नहीं चलता, दे फील दैट दे आर रोमिंग अराउंड, वो वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे बट पता नहीं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम लोग अभी सत्य में है या नहीं।
तो ये भी सपना हो सकता है, ये भी ऐसे ये मैट्रिक्स हो सकता है। इस बात से जस्ट ए थॉट इटसेल्फ कैन टेक यू अवे, नो, इट कैन ओपन अप टू द रियलिटी, जो रियलिटी जो सत्य के उजागर आपके जीवन में वो कर सकता है। जो अवेयरनेस जो है वो सजगता वो आपके जीवन में वर्चुअल से रियल की ओर आपको लेके जाने में आपको सहायता कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे उजागर होती है कि ऐसे जो चेन रिएक्शन जो चलती है जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, तो ये बिल्कुल इस तरह से ही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या होता भी है। वशिष्ठ मुनि तो बोलते हैं ऐसे ही होता है, तुम ऐसे ही अपने चित्त के माध्यम से ऐसे ही तुम अटके हुए हो और इस भ्रम में ही अटके रह के तुम, देन तुम्हारी वासनाओं कभी तुम्हें अंत होने ही नहीं देती, यू नेवर कम बैक टू द रियलिटी। आप कभी सत्य को जान ही नहीं पाते हो, सत्य को जान नहीं पाते हो, इसलिए मुक्त हो नहीं पाते हो, यू आर स्टक। तो यदि आपको सचमुच में मुक्त होना है, सचमुच में मोक्ष का अनुभव लेना है, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ पहले भ्रम को, अपने सारे भ्रम को, डर को, जो असत्य पाल के रखा है तुमने अपने जीवन में, उसके ऊपर जो कुतर्क को पाल के रखा है उसको अपने जीवन में ज्ञान के माध्यम से उसे तुम्हें हटाना पड़ेगा, अपने आप में स्थित होना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मुक्ति और मोक्ष का रियल मायने में, सही मायने में जो सत्य है उससे तुम अवगत हो जाओगे। तो ये सारा चेन रिएक्शन में इंसान अटकते हुए इसमें दिखता है। तो काफी सारे एस्पेक्ट्स है इसके, मॉडर्न एस्पेक्ट, किड्स के एस्पेक्ट, एडल्ट्स जो होते यूथ होते हैं उनके एस्पेक्ट्स, एंड देन फिर जो हम लोग भी एज एन जेनेटिक ऑल द पीपल हाउ दे आर स्टक इनटू द जन्म मृत्यु का विशियस लाइफ साइकिल, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ब्रह्म। उसी के लिए जो आख्यान है जीवन का, जो सत्य भिक्षु का आख्यान है, वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को सुनाते कि देखो भाई ऐसे होता है, इस तरह से अटकते हैं लोग। So can I go to the next question or anybody would like to ask? Can I go? Yeah. So there is one here कि एक ही situation को, one situation are perceived by difference by two different people. So how to manage those things, you know, in our life? वो एक ही सिचुएशन को दो लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, नजरिया अलग है, या एक ही मनुष्य को 5 बिठाओ सामने से तो पांचों के अलग अलग व्यूज आएंगे उस एक ही पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए। सो हाउ टू हैंडल दोस थिंग्स? राइट, सो यही है, यही बात सत्य है कि जो हम लोग चीजें जो परसीव करते हैं वो परसेप्शन ही है, वो सत्य नहीं होता है। यही तो प्रॉब्लम है, इज अ प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हम लोग जो सामने जो दिखता है वो उसको हम लोग जो जैसे अपना परसीव करते हैं, तो बोलते हैं वो सारा परसेप्शन होता है। तो ये बात स्वामी ओमकारानंद जी ने भी कल कही थी, इट केम यस्टरडे आल्सो, और आई वाज लिसनिंग टू सदगुरु, तो सदगुरु भी वाज एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग, वाज टॉकिंग अबाउट दैट कन्याकुमारी की कथा चल रही थी, तो उसमें वो शिवा जैसे जाते सुचेंद्रम वगैरह जो अपना शिव सूत्र में गुरुदेव ने भी बात किया उसके बारे में, तो इट वाज रिलेटेड टू दैट। बोलते तुम्हें जो दिखता है ना, तो ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर जो मन के अंदर जो चलता है तुम वैसे ही परसीव करते हो उसको। जो सत्य होता है वो तुम्हें तो पता ही नहीं है, यू डोंट नो व्हाट रियली इज, बट तुम जो परसीव कर रहे हो वही तुम्हारे लिए सत्य बन जाता है। तो इसीलिए होता यह है कि जब सामने कुछ 5 लोग हैं और वो एक ही चीज को, एक ही सत्य को देख रहे हैं, बट वो पांचों के पांचों उसी एक चीज को, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति दोनों भी कुछ भी हो सकता है, वो क्या करते हैं उसको अपने मन के अंदर उनकी जो स्थिति है उसके अनुसार उसको परसीव करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट की है। तो इससे सॉल्यूशन क्या है? इससे एक ही सॉल्यूशन है कि भाई यू कीप योर आईज, अपनी आंखें खुली रखो, जागो, कि आप जब तक जागते नहीं हो, अपनी आंखें खुली नहीं रखते हो, आप तक सजगता में आते हो कि ये बात जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे ऐसा लगा ये पॉसिबिलिटी को रखना जीवन में। Always be ready to have an opinion, second opinion, third opinion, fourth opinion, कि भाई इस परिस्थिति को इस व्यू पॉइंट से भी देखा जा सकता है। इस सजगता के साथ जब तुम अपने आप को रखते हो तो फिर अपने जो ओपिनियन में आप स्टक हो जाते हो उससे आप मुक्त हो जाओगे। Then you are open to listen to the other opinion which may be exactly opposite of what you think. कोई होता ही है ना कि ये यदि ऐसे दिखाई जाए तो सर्कल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सत्य से दिखाई दे रहा है सर्कल, बट कोई बोल रहा है सर्कल नहीं है, ये तो ऐसे दिखते है, बॉटल है, ऐसे सिलेंडर है, उसके ऊपर कोई नहीं। तो आर यू ओपन
बोलते नहीं नहीं, मैं तो देखा सर्कल ही था। हाँ, तुमने देखा सर्कल ही दिखा तुमने, क्योंकि तुमने उस व्यू पॉइंट से देखा इसलिए तुम्हें सर्कल दिखा, लेकिन कोई और इंसान उसको अलग व्यू पॉइंट से देख रहा है, इसलिए वो उसका सत्य उसके लिए अलग होता है। उसके मन में क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या उसका दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, किस लोकेशन से उस चीज को देख रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यू बी रेडी, आप क्या रहो, अपने आप को तैयार करो, अपने मन को ऐसे ट्रेनिंग दो कि अलग और सत्य है जो हमको दिखता नहीं है, बिकॉज मेरे को वही दिखता है जो मैं देखना चाहता हूँ। या इट्स वेरी सबकॉन्शियस लेवल पे, ऐसा नहीं कि यू वांट टू सी दैट, ऐसा भी नहीं है। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण भी है कि जैसे कोई डोर बैंग कर देता है सामने वाले ने, वो बंदे ने उसको देखा, बट वो उसका दूध उबल रहा था, कुछ यहाँ पे गैस पे रखा होता, वो जल जाएगा, इसलिए वो दौड़ के आता है, डोर बैंग हो जाता है, सामने वाले को लगता है यार मेरे को देख के बैंग मारा। परिस्थिति है, बट वो एक ही परिस्थिति एक के लिए दूसरी है, दूसरे के लिए दूसरी है, जबकि वो परसीव क्या करे, उसको अलग परसीव करे। एक तो टोटली गलत ही कर रहा है, दो पहला वाला है वो तो बेचारा अवेयर भी नहीं कि उसको बुरा लगा है। वो पता रहेगा तो एटलीस्ट वो जाके सॉरी भी बोल देगा, बट उसको पता ही नहीं है। तो क्या है कि जब तक वो पहला वाला बंदा तो दूसरा वाला बंदा है, वो पहले वाले बंदे से इसके बारे में चर्चा नहीं करता, यार मुझे ऐसा लगा क्या, ऐसा ही था क्या, इज दैट, फिर वो बंदा उसको यदि बताएगा अरे यार मेरा दूध उबल रहा था, तो मन से निकल जाएगा ना। कम्युनिकेशन गैप इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, मेनी रिलेशनशिप, कारपोरेट रिलेशनशिप हो, दोस्तों में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या हस्बैंड एंड वाइफ हो, माता पिता के साथ बच्चों का कम्युनिकेशन, बोलते देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप, बात ही नहीं करते एक दूसरे से, सुनना ही नहीं चाहते अपनी एक दूसरे की बात। मेरे मत से अलग मत हो सकता है, ये मानने को ही तैयार नहीं, बोलते मैं अनुभवी। एक तो कॉलर टाइट ईगो पिक्चर में आता है, या तो फिर लुक एट मी, मैं इतना बड़ा, मैं तो सब कुछ देख लिया, तुम क्या मुझे आके बता रहे हो। तो बड़े अपने घर के होते कभी कभी वो अपने बच्चों की बात मानते ही नहीं, बिकॉज यार बोलते मैंने देखा है, मेरे को अनुभव है, वो नहीं समझ पाते, कभी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये सारी सिचुएशन अपने जीवन में हम लोग फेस करते हैं, सबके साथ होता है। अलग अलग जीवन में हम लोग क्या करते हैं, इस परसेप्शन की वजह से फंस जाते हैं। तो बोलते यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें अंदर तुम्हारे जो है वही तुम्हें बाहर नजर आता है, वैसी दुनिया तुम्हें दिखती है, नथिंग एल्स अदर देन दैट। बोलते कोई सामने दुश्मन भी तुम्हें आ रहा है, तुमने ही दुश्मनी बना ली है, तो दुश्मन ही नजर आएगा तुमको, वो तुम्हारे अंदर है, तुम जाके उसको प्रेम से अपना बना लो, तो फिर वो अपना बन जाएगा फिर। तो ये है, तो थोड़ा ये हो जाता है कि आप देखो कि आप क्या रूप में किसी को देख रहे हो, ये करते समय जो व्यवहार है उस व्यवहार का भी पालन आप कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो, ये सब इनसाइट की बातें चल रही है ना, बाहर जाके वर्तन शायद तुम्हारा एग्जैक्टली वैसे ना हो जैसे हम लोग कह रहे हैं, बट यदि तुम उसको ला सकते हो उस वर्तन को जो इनसाइट शांत है, तो फिर तो बहुत ही और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। इफ यू कैन डू दैट, सामने वाला समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो जय गुरुदेव, आगे बढ़ो। यू डोंट हैव टू गेट स्टक देयर, अटकने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो, सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट फर्स्ट, देन ओनली यू कैन हेल्प एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। किसी की सहायता करना है तो आपको पहले शांत होना पड़ेगा। हाँ सीता जी। सत्य संकल्प कहाँ है यहाँ पे, वो भिक्षु रहता है, उसके मन में कल्पना आती है, वो कल्पना प्रत्यक्ष हो जाती है, तो ऐसे कैसे हो सकता है वो सत्य संकल्प के बारे में थोड़ा बताना। अरे इसके लिए कोई महान साधु या महान भिक्षुक बनने की जरूरत नहीं है, आपके साथ भी यही होता है। आप जो दुनिया आज बना के देख रहे हो, आपका ही संकल्प है, आपकी वासना है, आपके चित्त ने ऐसा रूप धारण कर लिया है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस, इट्स जस्ट दैट ही इज अवेयर, यू आर नॉट अवेयर, बस इतना ही फर्क है। वो जानता है कि मैं ऐसा कुछ सोचूंगा तो ऐसा हो जाएगा, बस आप जानते नहीं हो कि आप कुछ सोचोगे, लेकिन होता दोनों के साथ भी वही है, जो आप सोचते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देती है, आज भी वैसे ही है, बट यू आर जस्ट नॉट अवेयर अबाउट इट। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, वो आपका ही संकल्प है, आपकी वासना है, वैसे इसलिए वैसे ही हो रहा है। अब इस बात को समझो तो जैसे नहीं तो ध्यान फिर, में आएगा, देख सकेंगे क्या हम भी। अरे बिल्कुल आपके साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, सबके साथ यही हो रहा है। हम लोग अपने चित्त में जो बना लिए ना अपना विश्व, उसी के अनुसार सब अपना विश्व चल रहा है, आपका ही क्रिएशन है ये सब, ये चित्त से ही आपने ये संसार, ये ब्रह्मांड आपने ही निर्माण किया है,
तो आपके अनुसार ही चल रहा है, बस कुछ लोग अवेयर है उसके बारे में, कुछ लोग अवेयर नहीं है। अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस एंड एक्सेप्ट सो इजी, बट ऐसे यही सत्य है। पर ऐसे पूरा दिल पूरा मानता नहीं कि ये कैसे है, संभव है क्या, ऐसे लगते रहते हैं। हाँ, तो दिल है कि मानता नहीं है, तो दिल का क्या है, वो तो ऐसे ही भटका रहता है इधर उधर, भ्रम में बेचारा फंसा होता है। माय डियर आई लव यू सो मच करके, यू वांट टू हग, यू वांट टू बी विद पीपल, वो सब यू आर एक्चुअली इस परसेप्शन में फंसे हैं हम लोग सब। ये जानने के लिए वो जागना जरूरी है, नहीं तो स्वप्न चलता रहेगा, एक के अंदर एक, एक भी नहीं, मल्टीपल चेन रिएक्शन है बिल्कुल। न्यूक्लियर रिएक्टर के जो फ्यूजन रिएक्टर चलते हैं, वैसे चेन रिएक्शन में यू आर स्टक, वी ऑल आर स्टक इन दैट। वेक अप माय डियर, क्या स्वप्न के बारे में सोच रहे, स्वप्न को एनालिसिस करने में पड़े हो, तो बोलते ये जो दिख रहा है तुम्हें सत्य, वो भी स्वप्न ही है। तो हाँ, भिक्षु सपना में स्वप्न देखता है, उसको फिर रियलाइज होता है, पर हम लोग अभी जैसे सुन रहे कि ये स्वप्न है, तो ये स्वप्न के बाहर निकलना है, सुनते हैं, तो प्रोसेस में आने के लिए ऐसे कि यानी सोचना ही चाहिए कि ये सत्य नहीं है, ये संसार सत्य नहीं है, ऐसा ही सोचना चाहिए। ठीक है, दोनों थियरी है, दोनों अप्रोचेस है। मैंने बताया कि क्लास में बैठे हो, स्टूडेंट हो, तो सामने वाले टीचर सत्य है, डोंट थिंक अनरियल है, स्वप्न चल रहा है, वहां पे सत्य मानो, वहां पे करो। तो अप्रोचेस है। देन आपको कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो फिर उस वक्त देखो कि आप अटक रहे हो कहीं पे, तो बोलते देखो स्वप्न ही तो है, क्यों इतना अटक, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है किसी चीज को, वाई यू वांट टू गेट स्टक, इतना ह्यू एंड क्राई क्यों, इतना दुख क्यों, अपने आप को इतनी क्यों तकलीफ देते हो, दूसरों को भी तकलीफ देते हो, अपने आजू बाजू लोगों को, बिकॉज जस्ट बिकॉज आपका मन शांत नहीं है, आपका मन अटका हुआ है, कितनी तकलीफें देते हो आजू बाजू के लोगों को, गुस्सा हो जाओगी, ये हो जाए, वो बेचारे सह लेते, अपना मानते तुम्हें, तो देन दे कैरी करते हैं बोझ तुम्हारा। तो क्यों इतना, मतलब कम इनटू नॉलेज, अपने आप को नॉलेज में लाओ। तरीके बहुत सारे हैं यहाँ पे, उपाय तो है, तो उपायों को अपनाओ एंड मेक योरसेल्फ फ्री। तो आइडिया क्या है पता है कि ये जो हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये जो इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, आपका जो व्यवहार करते समय व्यवहार करने की बात आएगी ना, तो आप देखो कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपकी प्राण शक्ति कौन ऊपर उठा के जाता है, तो आपके कर्तव्य को निभाने के लिए आपको हेल्प करेगा उस वक्त वही चीज को आपको अप्लाई करना है। क्या हेल्प करेगा आपको, यदि आप अपना स्टूडेंट हो, किसी ने स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है, अभी उसको क्या, उसका कर्तव्य क्या है, उसको पढ़ाई करना है, तो वो मन क्या करेगा ना, उसको हजार चीजें बताएगा, अरे तुम्हें तो स्टूडेंट नहीं बनना है, जो हमने कल इंसेप्शन मूवी में भी देखा था, वो इंसेप्शन डाल देता है, तुम्हें तो अपने पिता, अच्छी खासी कंपनी चल रही है, यू आर नंबर 1, तेरे बाप ने खड़ा करके रखा है, यू आर नंबर 1 कंपनी, तुझे क्यों अपना कुछ करना है, जो चल रहा है, जो नंबर 1 पे है, अभी उसको नंबर 1 से और किधर, कहाँ पे लेके जाना है तुमको। बट वो क्या करते हैं, उसके मन में घुस के सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं कि नो नो, यू हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी, तुम अपने इंडिविजुअलिटी को दिखाओ, तुम अपने पापा के जैसे मत बनो, तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं कि तुम उनके जैसे मत बनो, अपना खुद का, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपना खुद का कुछ करो। ये सारा जो है ना, इट्स ऑल, क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ ठीक चल रहा है, तुमने क्या करा दो उसे, अपना जो इस थॉट प्रोसेस से क्या कर दिया उसको, उसको विनाश काले विपरीत बुद्धि चलते, विपरीत बुद्धि तुम्हारे लिए, यहाँ पे तो यार इंसेप्शन के रूप में उनको वो डाल देते उसके मन में ऐसा। यही होता है, तुम अच्छा खासा स्टूडेंट बन चुके हो, तुम सडनली 3 इडियट देख ले रहे हो, अरे तो काहे को इंजीनियरिंग की, वो बताता है आमिर खान उधर, तेरे को फोटोग्राफर ही बनना, तो इंजीनियरिंग काहे को की, तो तुम्हारे मन में वो 3 इडियट मूवी देख के आता है, यार मैं काहे को इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, छोड़ो, फोटोग्राफी करो, ना तुम फोटोग्राफर बनते हो, ना तो इंजीनियर बनते हो, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ऐसी तुम्हारी हाथी तेल गेले तुपही गेले हाथी दुपाट में रहेल, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो उस वक्त तुम्हें क्या ज्ञान करेगा कि भाई नहीं, दिस इज इट, दिस इज, ये मुझे मेरा कर्तव्य है, मेरे को ये 100% मुझे 100% मुझे देना है, पूर्ण कर लो उसको, बाद में जो करना है कर, तुम्हें बाद में संन्यास लेना है, तुम्हें क्या करना है करो, बट पहले जो
बीड़ा उठा के रखा, उसको पूर्ण तो करो, एटलीस्ट जो हाथ में लिया काम। उसके बाद में है तुम्हारे पास समय मिल जाएगा तब कर लेना। तो अपना जो काम है उस अपने कार्य को निभाने के लिए, कर्तव्य को निभाने। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि ओवरऑल लोगों को ऐसे करना चाहिए। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, देयर आर ड्रॉप आउट्स, बिल गेट्स वगैरह, वी हैव एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन, तुम अपने आप को एक्सेप्शन बनाना है तो एक्सेप्शनली इनऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, वो सामान्य से असामान्य बनना पड़ेगा, तब जाके एक्सेप्शंस क्रिएट होते हैं। तो यदि तुम्हारे में है वो बात तो तुम करो। अच्छा, वैसा कुछ होता है और फिर फेलियर आता है तो फिर से वो आत्महत्या वगैरह के लफड़े में मत फंसना। यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी आप लोग फिर से उसको अच्छी तरह से उसको ला सके हो। तो फेलियर्स भी यदि आते हैं, अपने अपने ऐसे एडवेंचर्स अपने जीवन में प्रयत्न किए हैं, करते हैं लोग। जॉब छोड़ के बिजनेस करते हैं, बिजनेस छोड़ के जॉब करते हैं, ये छोड़ के फिर म्यूजिक में ट्राई करते हैं, वो कर स्पोर्ट्स में ट्राई करते हैं। हो सकता है कि आपको सफलता मिले, पहले इसमें ना मिले, क्या है, होता है। तो अपना उसमें हार जाने की जरूरत नहीं। यू ऑलवेज हैव मोर ऑप्शंस, ऑलवेज आर देयर। जीवन इतना छोटा थोड़ी है, कोई एक छोटी सी चीज तुमने ट्राई की, फेल हो गया तो खत्म ही हो गया, अभी इसके बाद में है ही नहीं। अरे ब्रेकअप हो गया अभी, और मैं कैसे जिंदगी ऐसे अक्सर जो अपने यंग जो होते हैं, प्रेमी जो होते हैं, उनको ऐसे ही लगता है अभी जिंदगी खत्म हो गई, नाउ देयर इज नथिंग एल्स, मैं जिंदगी जी ही नहीं सकता, कैसे जीऊंगा। अब वो मैच्योरिटी नहीं होती है। शरीर तो मैच्योर हो चुका होता है, कर लेते जो करना है, लेकिन अभी तुम्हारा माइंड इज नॉट येट मैच्योर टू हैंडल द सिचुएशन। फिर ब्रेकअप को हैंडल नहीं कर पाते, बिकॉज मैच्योरिटी इज नॉट देयर अबाउट द लाइफ। तो फिर टूट जाते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, देन वर्स्ट केसेस में सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है। ये सारा क्यों हो रहा है, सारी चीजें जस्ट बिकॉज अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं, अध्यात्म के जो मार्ग है उसके ऊपर चले नहीं, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइफ, आयुर्वेदा को नहीं समझा, लाइफ वेदा अबाउट द नॉलेज, नॉलेज अबाउट द लाइफ नहीं समझा। इसकी वजह से फिर वो क्या जाता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होता है जीवन में, यू आर नॉट एबल टू हैंडल देम। प्रॉब्लम है तक ना घर में कोई सिखाता है ना स्कूल में, ये सारी चीजें कहीं सिखाई नहीं जाती। ये तो अच्छा है कि आजकल स्कूल में मैं देखता हूँ गुड टच, बैड टच, ये सब कुछ सिखाते हैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा। तो सिखाते तो है सारी चीजें, लेकिन कई सारी चीजें फिर भी नहीं। तो इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव ने वही शुरू कर दिया कि भाई जो कहीं नहीं मिलता हो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, आओ करो इसको, देखो बड़ा सुंदर है, करो इसको प्रैक्टिस, अपने जीवन को खुशहाल बनाओ, उत्सव बनाओ। उत्सव के लिए आए हो, क्यों रोते बिलखते रहते हो, अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हो। तो दीज आर ऑल वेरी वंडरफुल एस्पेक्ट्स अपने जीवन के, जो है जो हमें समझने चाहिए। इट्स गुड टू अंडरस्टैंड कि भ्रम क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, मैं कौन हूँ, जीवन का सत्य क्या है, रियल अनरियल क्या है, तो मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब कुछ करते समय मैं अपने जीवन को कैसे पुरुषोत्तम बनाऊं, कैसे उत्तम से उत्तम कार्य में अपने जीवन को कैसे कर सकूं, इसका ज्ञान। सारे बाकी के ज्ञान के एबीसीडी तो पढ़ ही लेते हो, अ ही भी पढ़ ही लेते हो, तो फिर इसको भी पढ़ लो ना, बात क्या है, सीखना तो है। कुछ ज्ञान ही तो मिल रहा है ना, नॉलेज ही मिल रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है सीखने में। लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं, ये बाद में 58 बाद में। अरे भाई तब क्या करोगे, अभी करो तो पूरा मस्त जिंदगी हंसते मुस्कुराते हुए जी सकते हो। अच्छा, ये ज्ञान सीख लिया तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में जो मैंने बताया वो सारी चीजें नहीं आएगी। तब भी हो सकता है कि चांसेस तो कम हो जाते हैं वैसे, बट ब्रेकअप फिर भी हो सकता है कुछ और व्यक्ति वस्तु, बिकॉज क्या होता है कि तुम्हारी जो स्थिति है वो सामने वाला स्थिति को वैसे ही परसीव करे, इसकी गारंटी नहीं है ना। वो अपना चित्त अपना खुद का बना रहे, तो आपको आप कमल हो इसका मतलब बाकी साइड में सब कुछ कमल ही नहीं ना, कीचड़ भी तो है बाजू में। तो वो आपके जीवन में, वो आप मुक्त हो या नहीं मुक्त हो, वो परिस्थिति आपके जीवन में आएगी। आपके ऊपर है कि आप उसको पेन लेते हो या आप उसको देखते हो कि हाँ भाई ये कीचड़ है, या ऐसी ही परिस्थिति आती है, आप अपना रोज झाड़ू मारते हो, उससे मुक्त होके फिर से कमल के रूप में आप लोग आते हो। आपके ऊपर निर्भर करता, नहीं तो फिर आप भी फंस जाओगे, आप भी उस कीचड़ का हिस्सा बन जाओगे। ये बात है, आपके ऊपर है। तो आप कुछ भी करें, आप अध्यात्म में हो, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी हो, ज्ञान में कुछ भी हो, परिस्थितियां बाहर की आपके ऊपर आएगी आपको टेस्ट करने के लिए। उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बड़ा सुंदर मौका रोज मिलेगा। तो आप देखो उस परीक्षा में आप खड़े उतरते हो, उस मौका जो मिलता है उससे आप गुजरते हो अच्छे से मुस्कुराते हुए, या आप भी उसका हिस्सा बन जाते हो जैसे रोज बनते हैं।
तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आर यू एबल टू हैव दैट साक्षी भाव, और यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द मूवी। आप भी उस मूवी का फिर कैरेक्टर बन जाते हो, मूवी देखने वाले बनते हो, मूवी का हिस्सा बन जाते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच। योग वासिष्ठ और अपने जीवन की माध्यम से कल्पना ही है कि ये सब पूरा भ्रम है, और जो अभी देखते हैं आजू बाजू के जो कैरेक्टर, उनको साक्षी भाव से देखना और ये जो ज्ञान मिल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, यही हमारी जीवन की मध्यवर्ती कल्पना, अध्यात्म में जो बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं। ये रोज रोज सुनते ऐसे 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 हैमर बाजू में वर्थ है ना अपने जीवन में ये ज्ञान को ऐसे इम्प्लीमेंट करना, वर्थ है। बोलते तुम्हारी जिंदगी कितनी खुशहाल बन जाएगी, तुम कितने के जीवन में खुशहाली ला पाओगे। पाना तो सबको रस, तलाश किसकी है? सबको आनंद की तलाश है, प्रेम की, उस भक्ति की तलाश है। वो तुम अपने जीवन में तो लाओगे ही लाओगे, बट यू विल बी एम्पावर्ड। आपको, यू आर एम्पावर्ड ऑलरेडी। आप बस उसके बारे में सजग हो जाओगे, अवेयरनेस में आ जाओगे कि यार ये ज्ञान मुक्त कर सकता है। वो वशिष्ठ मुनि हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो जाके वो नहीं बैठ पाते, वो जाते हैं, फिर सबको हमने चित्ताख्यान में जैसे देखा ना, वो जगाते हैं सबको। गुरुदेव यही काम कर रहे हैं, अपने आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर यही काम करते हैं। होपफुली आई थिंक सो। बिल्कुल बराबर। जैसे अपने घर में कपड़े रहते, अपन यूज करते हैं, गैस पोछने के लिए, टाइल्स पोछने के लिए अलग अलग कपड़े रहते। कभी घी लगता है, तेल लगता है, तो पोछ पोछ के, तो हर एक कपड़ा धोने के लिए टाइम लगता है ना, जिसपे ज्यादा तेल घी चिपका हुआ होगा तो उसको ज्यादा घिसना पड़ेगा, ज्यादा ब्रश, ज्यादा डिटर्जेंट लगाना पड़ेगा, और थोड़ा कम हो तो उसको थोड़ा कम। तो ऐसे ये सब भ्रम छूटने के लिए योग वासिष्ठ काम आ रहा है ये कि, और अविद्या दूर करने के लिए ऐसे ऐसे हैमर होना पड़ रहा है कि अविद्या छुट्टी निकल जाए, थोड़ी थोड़ी निकलती जाए। वो तर्क से लगाते समय जाओ तो फिर वो हो सकता है कि ज्यादा समय भी लग जाए, या कभी कभी वो तुरंत भी हो जाता है, इट कैन जस्ट हैपन। लेकिन कुछ टेक्निक्स भी होते हैं, जैसे भी सुदर्शन क्रिया है। सुदर्शन क्रिया जब करते हैं उसके बाद में तो धुलाई बिल्कुल, आधे घंटे में धुलाई या पौने घंटे में धुलाई होगी, हाँ तो नए जैसे ही खड़े हो। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, तो उपाय है, तो ये भी बात भी, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम। हाँ, तो देखो कि कई सारे तरीके हैं। इट मे रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम और इट मे नॉट रिक्वायर। वो पलक झपकते ही, बिल्कुल बोलते पलक झपकने को भी ज्यादा टाइम लग सकता है, उससे पहले ही मुक्त हो सकते हो, उससे भी कम समय में। यार जस्ट आपने बस अभी मैं मुक्त हूँ, बस यू ओपन अप योर सेल्फ टू कि मैं मुक्त हूँ अभी, इसी क्षण में मैं मुक्त हूँ। कौन रोकेगा? कैन स्टॉप? किसी की मजाल है? nobody can stop, you are free। इसको या तो जानो या तो मानो, दोनों में से एक चीज करो। यू आर फ्री राइट नाउ, खत्म है ना। ये संभव है, ये अनुभव कई सारे संतों का, कई सारे योगियों का। होता क्या प्रॉब्लम है पता है क्या? वो मुक्ति और मोक्ष का अनुभव कर लेते हैं, उसको टिका नहीं पाते। फिर से वही माइंड, फिर से वही चित्त, फिर से वही सोच, फिर से वही संकल्प, फिर से वही विचार, संकल्प, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को फिर से अटका देते, इसलिए उस मुक्ति और मोक्ष के अनुभव को प्रोनाउंस नहीं कर पाते। वी गेट बैक टू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो पुनः पुनः, इसलिए पुनः पुनः अपने आप को वहां से निकालो, पुनः पुनः उस मुक्ति, उस मोक्ष का, अवेयरनेस का, सजगता का, होश में आओ। पुनः पुनः अपने आप को जागो, जगाओ। फिर से सोएगा, फिर से स्वप्न देखेगा, फिर से संकल्प लेगा, फिर से कुछ और करने लगेगा, फिर से उसको रिमाइंड करो, कम ऑन माय डियर, वेक अप एंड शेक अप योर बॉडी, शेक अप योर माइंड, वेक अप, come back to the reality, come back to the reality of what? You are the one, you are that chaitanya, you are Shiva, you are this। क्या तुम अपने आप को लटकाए ऐसा छोटा सा मुंह बना के बैठ जाते हो? थोड़े से कम मार के तो मिल गए, सो व्हाट,
एक लड़की या लड़का ही तो छोड़ के चला गया, सो व्हाट्स अ बिग डील, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, लुक आउट, नो, कई सारे और भी है, और नहीं भी जरूरत है, संन्यास भी लेना चाहते हो तो भी सो व्हाट, क्या बिग डील है। ये बिग डील नहीं बनेगी ना कोई भी जीवन में चीज, तो यू आर ऑलरेडी फ्री। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बना लेते हैं, बहुत बड़ा बिग डील बना देते हैं। किसी की मृत्यु हो गई, बहुत बड़ी बिग डील, कोई छोड़ के चला गया, बहुत बड़ी बिग डील, छोटे से कम मार्क मिल गए, जो आपको चाहिए वो नहीं मिला, वेरी बिग डील। व्हाट्स बिग डील इन दैट? इट्स नो बिग डील। इस बात को जानना, यही मुक्ति और मोक्ष है। तो मुक्ति और मोक्ष को भी बहुत बड़ी बिग डील बना दिया। इट इज कि शास्त्रों में पढ़ते हैं, इधर उधर से बुक पढ़ते हैं, किसी कुछ देखते हैं, तो लगता है कि मुक्ति और मोक्ष इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट जी, नॉट फॉर मी, इट इज फॉर काशी भैया, इट इज फॉर गुरुदेव, नॉट फॉर मी। मैं तो मेरा बेचारा साधारण सा संसार में जीने वाला इंसान हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे सर्विस करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, और उनको भी सब करना पड़ता है, उनको भी कोर्सेज लेने पड़ते हैं, उनको भी सब कुछ है, उनको कोई फोकट पे आके कोई दे नहीं रहा है। they have to also earn their livelihood। तो बस उनकी जरूरतें बहुत कम होती है, तुमने अपनी जरूरतों को और सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत बढ़ा लिया है। टाटा इंडिका नहीं जी, फिर टाटा नेक्सॉन जी, टाटा नेक्सॉन नहीं तो फिर मर्सिडीज। 1 BHK नहीं, 2 BHK, 2 BHK ऑलरेडी है, नहीं थीम चाहिए, नहीं फिर रो हाउस, नहीं फिर बंगला, एक गाड़ी नहीं, नहीं फिर बीबी को अलग चाहिए, मेरी क्यों। आपने अपने जरूरतों को ऐसे बढ़ा लिया है कि उसका कोई अंत नहीं है, इसकी वजह से दुखी हो। उन्होंने अपनी जरूरतों को बहुत कम कर, लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं है ऐसा तो नहीं है, उनको भी तो रोज खाना है, उनको भी तो रोज पीना है, पानी पीते, खाते पीते, कपड़े पहनते हैं, नंगे तो नहीं घूम रहे, है ना। उनको भी यहाँ पे जूम पे आना पड़ता है तो पैसा पे करना पड़ेगा जूम का, जूम कोई फोकट में नहीं देगा, यू हैव टू पे मनी टू लॉग ऑन टू जूम, यू हैव टू बाई योर टैबलेट, यू हैव टू बाई योर लैपटॉप, बाई योर इंटरनेट कनेक्शन। फोकट में कहाँ से मिलता है, फोकट में नहीं, बड़ी मेहनत करके कमाते हैं, और कमाते भी ऐसे है, ऐसे अध्यात्म में उन्नति में उठ गए, तो उसके जो खर्चा होता है खर्चा छोड़ के दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कि एक्सेस मनी है भाई, लो ऑर्गेनाइजेशन, यू यूज इट फॉर डूइंग सम गुड चैरिटी, गुड कॉज। ये होते हैं अपने आर्ट के टीचर। तो अपनी जीवन को न्यौछावर कर दिया है गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के विजन के लिए, आपके जीवन में वो मुस्कुराहट लाने के लिए अपने, बिकॉज उनको मुस्कुराहट ऑलरेडी है, उनको आनंद है ऑलरेडी, अभी उनको और कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है टू गेट दैट हैप्पीनेस, दे आर ऑलरेडी हैप्पी, वो आनंद में है। बट इसके बावजूद भी अपने कार्य को नहीं छोड़ा, अपने कार्य को कर रहे हैं। तो आपके जीवन में जो भी कार्य आपको करने वो करो, मुक्त होके करो ना, आनंद में रह के करो, मरे मरे से कहीं के 100% देके करो, तो वही तो मुक्ति है, वही मोक्ष है। मुक्ति और मोक्ष को बहुत बड़ा ऐसा बिग डील नहीं बना अपने जीवन में, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं है मुक्ति और मोक्ष, इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड सबका अधिकार है। अधिकार भी छोड़ो, आप ऑलरेडी सब लोग मुक्त है, बस आप जानते नहीं उसके बारे में, मानना नहीं चाहते, आपको लगता है कि मैं अटका पड़ा हूँ, फिर आप सोचोगे मैं अटका पड़ा हूँ तो अटके ही पड़े रहोगे। आप मान लो कि आप मुक्त हो, आप मान लो कि अब मोक्ष को, आपको मोक्ष देके ही भेजा हुआ है यहाँ पे, आपने जिसको लाया है यहाँ पे, आप जो हो वो मुक्त ही है, मोक्ष में ही है। इस बात के बारे में सजग हो जाओ, कितना टाइम लगा गया, हाउ मेनी मोर लाइफ टाइम्स यू वांट जस्ट टू बिकम अवेयर। अवेयर ही तो बनना है ना, होश में आना है, जागना है, यू हैव टू जस्ट वेक अप। कितना और देर लगाओगे टू वेक अप टू द रियलिटी, सत्य को देखने के लिए और कितना समय चाहिए। समय बहुत है यहाँ पे, अनलिमिटेड समय है, तुम घूमते रहो, समय का काल चक्र घूमते रहेगा, तुम भी घूमते रहो, बट क्यों घूमना है इतना, क्यों घूमना चाहते हो। और वेक अप टू द रियलिटी, और वो बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क, इट्स, हम लोग जो देखते हैं ना, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। तो आप बस मुस्कुराना शुरू कर दो, फेक इट टिल यू मेक इट। ओ मान ना, आज से स्टार्ट फेकिंग की यू आर मुक्त, यू आर फ्री, देयर इज नो नथिंग कैन बाइंड यू। आपके जीवन में आपको कुछ भी बांध नहीं सकता, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना परिस्थिति। व्हाट कैन स्टॉप यू स्माइलिंग, आपको मुस्कुराने के लिए क्या रोकता है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इच्छा, क्या, छोड़ो सब, कब तक पकड़ के रखोगे।
एक्शंस को नहीं छोड़ने को बोल रहा, एक्शंस अपने करना, नहीं तो फिर आपका बच्चा आके आपको रोटी रोटी मांगे, बोला अरे छोड़ो आज का सत्र सुना, सब कुछ छोड़ना है। नहीं, वो काम कर लेना बेचारा, वो रोएगा रोटी के लिए। You whatever your actions you are doing, you do your actions, but अंदर से what do you want in your life, क्या चाहिए? और wake up to this reality, you are free, you are already free। इस भ्रम से निकलो, जितने जल्दी निकलोगे उतना अच्छा है, नहीं तो भ्रम ऐसे शतरुद्र बनाने के लिए बैठा ही हुआ है वहां पे। थैंक यू। उन्होंने जो एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न, दूसरे में स्वप्न और रुद्र बने लास्ट में और शतरुद्र बने, वो शतरुद्र कैसे बने थे? ये बड़ा और सुंदर विचित्र प्रश्न आ जाता है कि उसने तो सिर्फ सोचा तो शतरुद्र में असलियत में बन कैसे गए? तो यही बात आ जाती है कि हम लोग ये बात को समझ ही नहीं पा रहे कि जस्ट चित्त का खेल है बस। तो शुरुआती चैप्टर की वही होती है कि प्रजापति ने कुछ अपने ही चित्त में स्वप्न देखने शुरू हो गए, स्वप्न में देखते 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 सारा प्रपंच, सारा संसार शुरू हो गया, इस संसार की सारी सृष्टि निर्माण हो गई है। तो बोलते तुम जो स्वप्न देखते हो वो क्या बन जाता है? सत्य बन जाता है किसी के लिए, बिकॉज उस स्वप्न में इट्स ऑल रियल अगेन, यू फील इट एज वेरी रियल। तो वैसे इसीलिए क्या बन जाते हैं, तुम्हारा जो सत्य संकल्प होता है वो क्या, चित्त जो होता है वो संकल्प कर लेता है शरीर रूप धारण करना, वो धारण कर लेता है, उसको कोई अटकाता नहीं, वो ही गोज एंड अडॉप्ट दैट। तो ऐसे ही करते करते बोलते प्रभु रामचंद्र जी वही प्रश्न पूछते हैं, आपने तो बताया कि वो जस्ट देखा, बट असलियत में कैसे हो गया? तो बोलते हैं ये सब संभव है, बड़ा विचित्र लगे सकता है तुम्हें, बट ये ऐसे ही हो जाता है। बोले वो चित्त ने उसने देख लिया तो वो बन गया वैसा, तो वो बन गया तो रहेगा, जब तक वो he doesn't wake to the reality, वो वैसे ही रहेगा, वो बन रहेगा वैसे ही। वो शाखाएं जैसी रहती है, एक अंकुरित हुआ और अपने उसने कई सारी टहनियां अपने बना ली तो वो रहेंगे वो टहनियां, मतलब जब तक वो टहनी या उस फल को बीज को पता नहीं लगता कि वो भी एक सोर्स है, तब तक वो टहनी बन के रहे, बना रहेगा। तो ऐसे ही वो शतरुद्र जो भले ही वो चित्त में ही स्वप्न भी होता है क्रिएट, लेकिन वो बन जाते हैं वैसे और वैसे ही रहते हैं। तो ये बात को समझ के कि अपना चित्त जो है वो बड़ा पावरफुल भी है, तो इसलिए यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। जो आप देखना चाहते हो, सबसे पहली टॉप मोस्ट क्या है, क्यों क्रिएट करना है तुम्हें कुछ अच्छी या बुरी रियलिटी, क्यों क्रिएट करना है, दैट इज द टॉप मोस्ट। सो दैट विल मेक यू फ्री फ्रॉम द संकल्प, जो अपने जीवन में संकल्प जो अपने को अटकाए रखते हैं उससे वो मुक्त कर देगा। लेकिन कुछ करना ही है, कुछ करना नहीं, मतलब आपके जीवन का कुछ और ज्यादा कुछ है नहीं, यू आर ऑलरेडी फ्री। आपके प्रारब्ध, तो प्रारब्ध से जो प्राप्त हुआ रोल जो है, उस बैंक बैलेंस को खत्म करो, उस कार्य को अच्छे से निभाओ, अपना जो रोल है वो रोल जिसके लिए आए हो उस रोल को अच्छे से निभाओ, बिकॉज एनीवे नाउ यू आर फ्री। अभी आप मुक्ति हो, राइट? तो हम लोग सब लोग यहाँ पे मुक्त है, वी आर फ्री। ये बात सत्य है, इसको मानो या जानो, जो भी है, जो भी तरीका, या फेक इट टिल यू मेक इट, हो गया, वी आर ऑल फ्री नाउ। नाउ गो एंड प्ले योर रोल, अपना रोल अपना मुस्कुराते हुए आनंद में निभाओ। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? नए कुछ कर्म बनाने नहीं है अभी, और मुझे और कुछ करना है ये वाली बात नहीं है, जो भी सामने आ रहा है बस मैं उसको निभा रहा हूँ, जस्ट एज अ प्रारब्ध, मेरे प्रारब्ध है, मेरे एक्शंस में रोक नहीं पाऊंगा, रोकना नहीं चाहता हूँ। बीच बीच में जो समय मिलता है तब तब आंखें बंद करके अपना ध्यान कर लो, मौन में चले जाओ, क्योंकि आपके लिए अभी बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं है, आपके लिए करने के लिए कुछ बाकी नहीं, ना आपको कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना कुछ करना है, कुछ तो है नहीं। तो फिर जिस तरह से हो रहा है उसको होने दो, तुम साक्षी भाव से उसको आनंद के साथ होने दो सब कुछ। या दुख भी चला आता है, कुछ आ भी जाता है दुख की सिचुएशन, तो भी क्या, सो व्हाट, कैन यू स्टिल इनसाइड बी काम स्टेबल, और उससे गुजरते हो। लेट देयर बी पेन, एक्सीडेंट ही हो गया, हाथ टूट गया, हाथ बांधा है ऐसा, तो फिर रहने दो उसको 20 21 25 दिन, जब तक वो हड्डी दूर नहीं आती। कैन यू स्टिल बी इनसाइड स्टिल काम कंपोज्ड, स्थिर शांत आनंद मुस्कुराते हुए, कैन वी डू दैट? हाथी है ना, टूटा है, सो व्हाट, सो बिग डील। कुछ सौभाग्यशाली तुम्हारा हाथ है इसलिए टूटा, कई सारे लोगों को तो हाथ भी नहीं मिलते जन्म से ही,
कई सारे लोगों को आंखें ही नहीं मिलती है, कई सारे लोगों को कान होते हुए भी सुनाई नहीं देता है। तुमको तो मिला है, हो भी जाएगा ठीक 10-15 दिन। क्यों रो रहे हो उसके लिए, पेन के लिए? व्हाई यू वांट टू क्राई फॉर दैट? हो जाएगा ठीक, सो व्हाट। ये सारे सत्य से अपने आप को उजागर करना ही मुक्ति और मोक्ष, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। नथिंग बिग डील अबाउट इट, वेरी सिंपल है लाइफ। Can I ask you a question related to this? Yeah. Drishta, Drishya, Darshan. So what is this concept that we can apply, and what is the outcome of all this? दृष्टा, दृश्य, दर्शन त्रिपुटी है। These are the things that comes to in our life। जो अपने को दिखता है वो दृश्य हम लोग जिसको कहते हैं। अच्छा, जो सिर्फ दिखता है वही दृश्य है क्या? बोलते नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपकी आंखों से आपको दिखा वही दृश्य है। दृश्य और भी कुछ हो सकता है। क्या बन सकता है? जैसे आपका शरीर भी आपके लिए दृश्य बन सकता है। फिर शरीर को थोड़ा पीछे छोड़ दो तो आपके विचार है वो भी आपके लिए दृश्य बन सकते हैं। विचारों को पीछे छोड़ दो तो अपनी भावनाएं जो है उस भावनाओं को हम लोग देखते हैं तो वो भी तुम्हारे लिए दृश्य बन सकता है। तो बोलते हैं जो ब्रेन जो है ना, वो ब्रेन कहाँ से सोर्स इनपुट्स उसको कहाँ से आ रहे? आर दोज इनपुट्स आर कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो हम लोग बाह्य दृश्य बोलते हैं, वहां से सिग्नल आ रहे, या आप बस बैठ के स्वप्न देख रहे हो, वहां से सिग्नल ब्रेन को जा रहे? ब्रेन को समझ नहीं आता है फर्क। ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कि सचमुच में बाहर से दृश्य के इनपुट्स आ रहे या आप स्वप्न के रूप से देख रहे हो, या आपको वहां पे कहीं पे कोई किसी ने चिप लगा दिए बीच में, उससे तुम देख रहे हो सिग्नल्स आ रहे, या कोई मूवी देख रहे हो वर्चुअल रियलिटी की तरह। कुछ ब्रेन को कुछ समझ में नहीं आता है। इट डज नॉट डिफरेंशिएट। उसको बस सिग्नल मिले, वो सिग्नल की तरह रिएक्ट करेगा, उसका काम ही हुए। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऐसे ही है, वो आएंगे सिग्नल्स, उसको एनालाइज करेगा। वो कुछ चीजें तो बिल्कुल सबकॉन्शियसली आपको सोचने का मौका तक नहीं मिलेगा। गरम ग्लास को उठा लो, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको छोड़ो, वो छूट जाएगा अपने आप। इतना इंस्टेंटेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है। ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जो तुम जिसको दृश्य कहते हो। इस बात से उजागर होते हुए जैसे ही समझ में आता है कि ये जो दृश्य है, ये दृश्य से मुझे हटना है, मुझे अपने आप में जो ऑब्जर्वर जो है, इस दृश्य क्रिएट करने वाला जो है वो चित्त, और उसके पीछे का जो उस चित्त को भी जो शक्ति, जो सोर्स है, उस चैतन्य में मुझे अपने आप को स्थित करना है। वो जो रेफरेंसेस पॉइंट है जिसमें क्या होता है कि दृश्य, दर्शन माने देखने की प्रोसेस, और जो दृष्टा, उसके रेफरेंस पॉइंट क्या करो, धीरे धीरे बदलते जाओ। तो पहले क्या था, मेरी आंखें दृष्टा है, देखने वाली प्रोसेस दर्शन है, और सामने जो दिखता है वो दृश्य है। अभी हमने क्या कर दिया, उसको रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दिया। हमने क्या कर दिया, जो शरीर जो है वो शरीर ही मेरा दृश्य है, देखने की प्रोसेस जो है वो दर्शन है, और जो मेरा चित्त है उस शरीर को देख रहा है। तो मेरा चित्त जो था वो दृष्टा बन गया, दर्शन और शरीर था वो दृश्य बन गया। इस शरीर को ही देख रहे हैं, इधर अटेंशन, लेफ्ट लेग, राइट लेग, जो निद्रा में जो करते हैं वही चीज, तो वो तुम्हारा शरीर क्या बन गया, दृश्य बन गया। अभी तुमने क्या कर दिया, थोड़ी देर के बाद उसको भी हटा दिया, लेट इट बी, शरीर को भी स्वीकार कर लिया, रहने दो। पहले तो वातावरण के भी ऊपर किया, शरीर के ऊपर किया, तो शरीर को भी छोड़ो, श्वास के ऊपर देखो, सांस चल रही है, तो सांस दृश्य बन गया। चित्त तुम्हारा क्या था, सांस को देखने वाला दृष्टा बन गया, एंड द प्रोसेस इज दर्शन। देन आगे चल के फिर विचारों के ऊपर गए, तो विचार क्या बन गया, दृश्य बन गया, और तुम्हारा देखने वाला उसको वो दृष्टा बन गया, और दर्शन। उसको भी छोड़ के फिर आगे चल के चले गए, जो विचार, जो मैं विचार कर रहा हूँ उसमें तुम स्थित हो गए। अपने जो अपने आप को अभी चैतन्य से अलग मानता है वो दृष्टा बन गया, और वो देख रहा है कि भावनाएं उत्पन्न हो रही है, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, तो बोलते हो हाँ कोई बात नहीं, लेट इट बी देयर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अच्छी बुरी भावना कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। उसको दृश्य बना लिया, उस विज्ञान में कोश को दृश्य बना लिया, और फिर क्या बन गया, अपने आप को उस दृष्टा में स्थित कर दिया, चैतन्य में स्थित कर दिया, साक्षी भाव में अपने आप को, ब्लिस, आनंद, शांति, उसमें अपने आप को स्थित कर दिया। अभी आप बस ऐसे स्थित प्रज्ञ के भांति, साक्षी भाव के भांति सब कुछ देखें। अभी आपके लिए सारे जो दृश्य थे
बी इट अ एक्सटर्नल वर्ल्ड, बी इट योर ओन बॉडी, आपका शरीर, बी इट योर ओन थॉट्स, आपके विचार, बी इट योर ओन भावनाएं, आपकी भावनाएं, इमोशंस, उसको सबको आप क्या कर रहे हो, एक दृष्टा के रूप में देख रहे हो, साक्षी भाव के, अल्टीमेट ऑब्जर्वर जिसको कहते हैं, उसकी माध्यम से उसको सब देख रहे हो। तो सब देख रहे हो तो क्या चल रहा है, सब, देयर इज नो रिएक्शन। अक्सर क्या होता है, ये जब ये चैतन्य साक्षी भाव जब दृष्टा नहीं होता है, देन क्या होता है, जो दृष्टा होता है वो दृष्टा क्या करता है, रिएक्ट करता है चीजों को। यदि दृष्टा चित्त है तो चित्त रिएक्ट करेगा, दृष्टा अभी शरीर है तो रिएक्ट करेगा। लेकिन चैतन्य क्या रिएक्ट करेगा, चैतन्य देखेगा, चैतन्य को कुछ नहीं है ना, तो पेन नहीं है उधर, कुछ नहीं है, और या जो भी हो रहा है शरीर वो देखेगा। पेन हाँ हो रहा है, किसका है, शरीर का पेन है, मेरे को तो पेन नहीं होता है। इस तरह से साक्षी भाव से उस पेन को जो शरीर को हो रहा है उसको भी देखेगा, यह दृष्टा। तो यह साक्षी भाव, इस साक्षी भाव में सारा जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से सब कुछ चल रहा है जगत में, उसको क्या, कैन यू जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, यू वांट टू गेट इन्वॉल्व ऑल द टाइम, यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट, हिस्सा बनना चाहते हो, या साक्षी। अच्छा आप शरीर हिस्सा बनने दो, शरीर को एक्शंस करने दो, कैन यू जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, आर वी गेटिंग इट, लेट एक्शंस हैपन, क्रिया करने दो उसको, क्रिया करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर की क्रियाएं चलने दो, कैन यू बी एन ऑब्जर्वर, और यू वांट टू गेट एंटेंगल्ड, इन्वॉल्व्ड, अटैच्ड इनटू दैट, आपके ऊपर नहीं। दृष्टा का कहा, दृष्टा कहाँ पे है, दृष्टा चित्त है, दृष्टा शरीर है, दृष्टा चैतन्य है, क्या है, कौन है दृष्टा, आपका दृष्टा कौन है, आपका दृष्टा आप स्वयं हो, तो फिर बात खत्म हो गई। तो अपने आप को दृष्टा बना लो, साक्षी भाव से अल्टीमेट ऑब्जर्वर, ये तरीका है, प्रोसेस है। तो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से हो जाता है। तो वही पंचकोशा मेडिटेशन में यही प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप में स्थित करने की जो प्रक्रिया है, अपने शरीर को स्टेबल कर लो, फिर थोड़ी देर के लिए मौन में चले जाओ, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ, तो उस दृष्टा में अपने आप को हम लोग पाते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं, फिर से उड़ जाते, फिर से वही चीज, फिर से वही। तो कैन यू मेक योर सेल्फ इंटू 24/7 स्थिति में अपने आप को दृष्टा बना के देखो, परिस्थिति आती है तुम देखो, मुस्कुराओ अंदर से, जाके अभी सडनली ऑफिस में जाके वो सामने वाले का अच्छा खासा भला इंसान क्या हो गया, कौन सा योग वशिष्ठ इसने सुन लिया, इस तरह से बोले अंदर से मुस्कुराओ, चेहरे पे वो मुस्कुराहट दिखने लगेगी। नहीं तो फिर ऐसे बिना वजह से मुस्कुराने वाले को फिर मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ता है, आज दुनिया आपको पागल के रूप में देखेगी। यू डोंट हैव टू अपीयर लाइक अ मैड पर्सन, बी स्माइल इनसाइड, मुस्कुराते रहो। क्या ये संभव है, हाँ संभव है। किसके बारे में हुआ है, देखो आजू बाजू में देखो, कई सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, तो हमारे साथ भी हो सकता है। बड़ा कठिन है क्या, नहीं, बिल्कुल आसान है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। बट यदि आप उसको नॉट डिफिकल्ट है तो मेरे प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आलसी गोले की तरह बैठे रहूंगा और मेरे साथ भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। भैया ने बोला इट्स वेरी सिंपल, मेरे को प्रयत्न करने की क्या जरूरत है, तो फिर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर आपका फिर वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर वो बड़ा डिफिकल्ट है जी, सप्तदीर्घ कालम निरंतर विद सत्कार सेविता, तब जाके वो भूमिका बनेगी। तो आइडिया इज दैट कि आप किस स्थिति में हो, आप उसको आलस्य में बना रहे हो, आप वो चैतन्य को एकदम एंथुसियाज्म, इफ यू आर दैट इन दैट एंथुसियाज्म, चैतन्य में आप स्थित हो, तो आपके लिए इट्स जस्ट लाइक दैट। बट आप वो आलसी हो, आप अपने प्रयत्न नहीं करने, आपको अपना पुरुषार्थ नहीं करना है, तो आपके लिए फिर और चलती है, फिर गाड़ी चल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है, करो अपने प्रयत्न करो, दिल्ली दूर है फिर। दोनों संभव है, देखो आप। दोनों से। Thank you very much. Yeah, so be the ultimate observer, that is what it is, right? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? 1 minute Smita ji, I have not completed. Now suppose एक और एग्जाम्पल आता है इस पे कि when you go to a movie and you're seeing the screen और उस पे पिक्चर चलती रहती है,
King Kong picture is going on. I remember going to Universal and seeing that King Kong virtual. Everything was there in that, everything. But it was so dramatic. You were getting very happy. But यही कोई एक छोटा सा मंकी भी आ जाए अगर थिएटर में तो क्या हाल हो जाएगा, है ना? बट हर बार उस स्क्रीन के ऊपर जब हम देखते हैं तो हम किसको देखते हैं? हम पिक्चर को देखते हैं कि हम स्क्रीन के ऊपर नजर रखते हैं? पर स्क्रीन देखो, जब पिक्चर खत्म हो गई, खाली की खाली है, उसके ऊपर कोई भी सीन स्टिक नहीं होती है, कुछ भी. That is what it is. The ultimate observer is like that. कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है किसी चीज का, जो अभी आपने बताया, फीलिंग्स है, इमोशंस है, किसने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया, या वो अपने एक्टिविटी करता रहता है. दैट इज व्हाट एक्चुअली इट इज. नॉट इवन एक्शंस, दे आर जस्ट द एक्टिविटीज दैट इज कीप going on just to go through that. So it is वो हर बार जो है वो दृष्टा के रूप में देख के ही वो आगे चलता है, वो हर चीज को. तो ये तीनों जो दृश्य, दर्शन, दृष्टा जो आता है, so be the ultimate observer. Keep on seeing the movie which is going on. It's very good. So as you said, there is no need to change also, no more sankalps also. कि चलो हो रहा है तो होने दो, जैसे भी हो रहा है. It's all good what is happening. है ना? What do you want to change? So that also doesn't happen, isn't it? So no more sankalps also. Just go on viewing what is happening. Movie is good. So be it a King Kong movie also, it is going to be a good one. ना? कोई भी हो. अष्टावक्र गीता में भी आती है कि यदि आप ध्यान करने बैठे हो और आपको लगता है कि मेरे को जग में कितनी निगेटिविटी है, मुझे चेंज करना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, सडनली आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम कर लिया और आपको जिम्मेदारी वाला पॉइंट, बड़ा कीड़ा आपके अंदर उत्पन्न हो गया है. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सेवा करो. और फिर आप सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, और यूक्रेन में कितना युद्ध करना है, मेरे को जाके हेल्प करना, उसको सोच रहे हो, बैठ के करने तो कुछ कर नहीं रहे हो, बट यू आर थिंकिंग जिम्मेदारी मुझे लेना है, मुझे करना है. बहुत कुछ दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, मैं इस पूरी दुनिया को बदल दूंगा, सतयुग लेके आऊंगा. दैट पॉइंट ऑफ टाइम अप्लाई दिस नॉलेज कि भाई जस्ट बनो, साक्षी माँ बनो. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लेट इट बी लाइक दैट. बिकॉज वो तुम्हें वो बाधा बन गई तुम्हारे जीवन में. टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी नेगेटिविटी को खत्म करना. इट्स नॉट गिविंग यू एनी एनकरेजमेंट, enhancement, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. It has become an obstacle in your life. You are not able to meditate. आप शांत नहीं बैठ पा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से. It has become an obstacle. That point of time, wake up to this reality that this world is like this since its inception and it will be like this only. यह जगत नियति से ऐसे ही है. यहाँ पे फायर है, कोई इस फायर से कुकिंग करेगा, कोई इस फायर से जलाएगा दूसरे को. किसी के पास वो चाकू है, किसी वो चाकू से सर्जन बन के उसको किसी का जीवन बचाएगा, उसी चाकू का भय दिखा के कोई किसी का खून भी करेगा. ये जीवन का हिस्सा है. तुम इसको पूरी तरह से बदलना चाहते हो, यह संभव नहीं है, तो पहले शांत हो जाओ. दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम बदल नहीं सकते इस सब चीज को, शांत हो जाओ. बट कोई कुछ कर ही नहीं रहा है. तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम पंतप्रधान हो इसके, तुम्हारे हाथ में पूरा तुम्हारा देश है, उसकी पूरा कायापालट तुम कर सकते हो. बट तुम बैठे हो, तुमने ज्ञान सुन लिया अष्टावक्र गीता का, तो ये दुनिया तो ऐसी ही है, ये देश तो ऐसे ही रहेगा, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है. तो देन इज दैट नॉलेज बिकमिंग एंड सपोर्टिव सिस्टम आपके लिए? देन तो तुम आलसी बन रहे हो ना. तो उस वक्त बोलेंगे ऐसे नहीं माय डियर, यू वेक अप, यू डू योर पुरुषार्थ, यू हैव द पावर, डोंट यू नो योरसेल्फ. तब अपने आप को विराट स्वरूप धारण करो. तुम्हारे लिए क्या असंभव है? तुम तो वो कृष्णा, तुम तो विराट स्वरूप हो. तुम्हारे लिए क्या असंभव है? करो, चलो, उठो, जागो, चलो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. डू यू सी द डिफरेंस? एक जगह पे बोल रहे कि छोड़ो सब कुछ, एक जगह पे बोल रहे जागो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. when to take a responsibility, when to drop it, कब प्रयत्न करने हैं और कब अप्रयत्न में जाना है, यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा. when you are sitting for a meditation,
तब आपको थोड़ा सा प्रयत्न करके आप प्रयत्न भी जाना पड़ेगा। उस वक्त कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, उस वक्त दुनिया ऐसी ही रहेगी। तुम उसका बड़ा पालक मत बन, विष्णु मत बन जाओ पालन करता। मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी। कुछ खत्म नहीं होने वाली, दुनिया चलेगी ऐसी और चल रही है एनीवे। तुम क्यों बोझा डाल रहे हो उसका, छोड़ो, वो चलेगी। देयर इज चैतन्य इज देयर, वो है, वो संभाल लेगा अपने आप को ना। इतना ज्यादा एंजाइटी मत ले लो, इतना ज्यादा। बच्चों के बारे में भी बहुत माँ बाप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। मेरा बच्चा मेरा, अरे कर लेगा। अक्सर जब उसको पढ़ाई के लिए दूर छोड़ना होता है ना, तो बड़े माँ बाप के इससे अंदर स्टेट होती है। जब मेरे को 15 साल का था, मेरे को माँ बाप ने वाशी में डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तो आई कुड फील कि उनके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो फर्स्ट टाइम पापा आके हॉस्टल में मुझे रूम्स में लेते, हॉस्टल में रूम पे छोड़ के जा रहे थे, एंड देन ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू, आई वाज वाचिंग हिज बैक, एंड देन अश्रु जो बह रहे थे, ही वाज आल्सो क्राइंग, आई वाज आल्सो क्राइंग, दोनों भी रो रहे थे। बट ही हैज टू गिव अप। छोड़ना पड़ा उनको, 15 साल का बच्चा छोड़ना पड़ा पढ़ाई के लिए। क्या करेंगे, घर में बिठा के तो उसको इंजीनियर नहीं बना सकते। यू हैव टू लेट गो। तो आइडिया क्या है पता है क्या, कब पकड़ना है और कब छोड़ना है, ये कला है। यही तो जीवन जीने की कला है। तो गुरुदेव आर्ट ऑफ लिविंग क्यों बनाए, बोलते कला है, सीखो उसको कि वेन प्रयत्न करने हैं, कब अप्रयत्न में जाना है, कब छोड़ना है कब पकड़ना है, कब जिम्मेदारी उठाना है कब लेट गो करना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, तो उसकी जिम्मेदारी उठाओ। सब कुछ तुम नहीं कर सकती कि सब कुछ छोड़ो, इट्स नॉट माय जॉब, है ना। महानंदा जी कुछ कहना चाहते हैं, मी बोलू? जय गुरुदेव भैया. आ जाएगा, बोलिए। हा भैया, तुम्ही जे आता हे जे ज्ञान आम्ही ऐकत आहोत ते ज्ञान मला मुलांना द्यावं, मुलं ऐकावं असं वाटतंय. हॅलो. ये तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। यदि आपको लगता है तो आप उनको बताओ। ये अपने और एक जो अपने साथी थे अपर्णा जी, शी इज ऑल्सो मदर, तो बोलते मैं तो रह ही नहीं सकती, ये ज्ञान मुझे मेरे बच्चों को देना है, और मैं रोज इस बुक को लेके बैठ जाती हूँ, रोज उनको कुछ ना कुछ सुनाती हूँ। तो उस वक्त वो भी निकला था कि अरे तुम कैसे उनको बता सकते हो, तो बोलते मेरे को 12 साल तक पश्चर्या करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, आई एम नॉट, आई डोंट नो टू वेट। 12 साल में तो मेरे बच्चे और बड़े बहुत हो जाएंगे, आई वांट टू डू गिव देम राइट अवे नॉलेज। तो करते हैं वो, दे डू। मैं भी अपने साथ म्हणलात का भाई, असं म्हणजे मुलांना जेव्हा सोडावं लागते तेव्हा ती आता वेळ आज माझ्यावर आली आहे. माझा मुलगा MBBS ला लागलाय. त्या दिवशी संगीता दिदी विचारत होत्या तुम्ही प्रवासात आहात का, तेव्हा मी ऍडमिशन करायला गेले होते भैया MBBS. आणि गुरुजींच्या कृपेमुळे माझे दोन्ही मुलं डॉक्टर झालेत. आज त्यांचे खूप इतके मोठे आशीर्वाद आहेत माझ्यावर, त्याने इतका आश्चर्यचकित केल्यात मला जीवनात गुरुजीनं, की खूप गुरुजीचा माझ्यावर आशीर्वाद आहे खूप मोठा. निश्चित आहे, असणारच. तुमचा व्हिडिओ चालू केला तर आणखी मस्त होईल एकदम. हे ज्ञान आता मुलं बाहेर जाणार आहेत, शिक्षण एक BDS डॉक्टर झालाय, दुसरा MBBS ला लागलाय. आता हे मुलं जे आता पुढे डॉक्टर करणार आहेत, काही करणार आहेत, हे अध्यात्मात राहून करणं हे त्यांना कळणं किंवा तुम्ही सांगणं हे गरजेचं आहे असं मला वाटते. जे त्यांचं पुढचं करायचं आहे त्या अध्यात्मात राहून ते सगळं करून सक्सेस मिळवावं. बिल्कुल, तो हम तो तैयार ही है, आप कभी भी मिलाओ। ये Zoom पे जेव्हा असतेत ना तेव्हा मी तुम्हाला बोलायला लावते भैया, त्यांना बोलून तुम्ही सगळं समजावून सांगा व्यवस्थित. बिल्कुल, हमारा तो काम ही है, हम तो अवेलेबल है, तो आप कभी भी उनको Zoom पे इनवाइट करो, आई विल डेफिनेटली टॉक टू देम महानंद जी. हा भैया. आणि मनात म्हणजे खूप प्रश्न असतात पण असं बोलते वेळेस मला बोलताच येत नाही, मी विसरून जात असते सगळं आणि घाबरल्यासारखं होतंय मला, म्हणजे असं बोलून माहिती नाही, फक्त ऐकाय खूप छान वाटते पण बोलताना असं घाबरल्यासारखं होते आणि विसरून जात असते मी ते प्रश्न सगळे जे मला विचारायचे ते. लिहून ठेवायचे प्रश्न, लिख के रखो उसको, और आपके जैसे बच्चे हैं तो मैं भी तो आपका जीवन का हिस्सा हूँ, मुझे पराया क्यों मानते हो? हाँ, अपनी फैमिली मेंबर बना लो, जैसे अपने बच्चों से बात करते हो ना, जैसे से बात करते हो वैसे ही मुझसे करो, क्या डर।
भैया बच्चों का पण कोर्सेस आर्ट एक्सेल पासून पूर्ण मोठ्या मुलांचं VTP पर्यंत झालंय, त्याला वेळ नसल्यामुळे टीचर होऊ शकला नाही. माझ्या मिस्टरांचं VTP झालंय, माझं VTP झालंय. छोटा मुलगा ऍडव्हान्स पर्यंत गेलाय पूर्ण. म्हणजे सगळी आमची फॅमिली आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये आहे, पण आम्ही टीचर कोणी बनू शकलो नाही कारण मुलांच्या अडचणी असल्यामुळे का ते टीचर होता आलं नाही आम्हाला आणखी. कोई बात नहीं, क्या फर्क, थोड़ा समय हो जाएगा, थोड़ा सा और 3-4 साल 5 साल और तपश्चर्या करो, वो तो बना रहे तो बच्चे बन जाएंगे, थोड़ा समय आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तब कर लेना TTC। दुख मानने की कोई बात नहीं है, देखो ना अच्छा आपको लगता है टीचर बन के क्या हो जाएगा? डू यू थिंक ऑल द टीचर्स आर सेम? सारे टीचर बन जाते हैं, सारे कोर्सेज ले रहे हैं, सबको ज्ञान में ही है सब लोग? ऐसा कुछ नहीं है, गुरुदेव सबको मौका देते हैं बिकॉज वो करुणामय है, बट क्या सब लोग उस मौके को उठाते हैं जीवन में? जरूरी नहीं। डोंट फील, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। आप वॉलंटियर होके भी कई बड़े बड़े एडवांस कोर्स टीचर से भी अच्छा सेवा आप कर सकते हो, कौन रोकता है अपने को करने से? अच्छा सेवा करना म्हणजे बाहर जाके कुछ और 10-10 घंटा बाहर बिताना, एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करना, एक सेवा वो बात नहीं है। सेवा ये सब वो है भैया हमारा, वो सब बस एडवांस कोर्स का DSM सब कोर्स में हम पूर्ण फॅमिली बच्चे म्हणजे मुलं पण वेळ देतात तिथं ऍडव्हान्स असला की. आणि नेहा दीदी जे आहेत माझ्या घरी राहतात कधी कधी, म्हणजे असा ऍडव्हान्स कोर्स असला की लातूरमध्ये. म्हणजे माझं होईल तेवढं सगळं असतंय माझं करणं, पण मी पुढे जाऊ शकणार ह्याचं मला थोडं मुलांमुळे मला वाईट वाटते. काही वाईट वाटायची गरज नहीं है, वॉट एवर यू आर डूइंग इज ऑलरेडी अ लॉट। आप बहुत कुछ कर रहे हो अपने जीवन में, अपनी माँ का रोल निभाया, अपने बच्चे को आज आपने MBBS में एडमिशन दिलवा दिया है, आप ऑलरेडी VTP कर चुके हो, आप एडवांस कोर्स कर चुके हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग। आप यहाँ पे रोज मैं आपको देखता हूँ या सत्र में आप समय निकाल के यहाँ पे आते हो, इस ज्ञान के प्रति आपकी जो ओढ़ है, जिज्ञासा है, अब बहुत ऑलरेडी है। और टीचर बनने की बात वो जब समय आएगा, सही समय आएगा, गुरुदेव बना देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। उसके लिए ज्ञानात यायचंय गुरुजी, मला ज्ञानात यायचंय, मला ज्ञान पाहिजे. पण कसं असं होतंय की कधी कधी मी ते किती घ्यायची इच्छा करते, पण ते माझ्यापासून मला मिळत नहीं त्या टाइम मध्ये असं होतंय. नहीं ऐसा विचार नका करो, यू आर गेटिंग इट। ऐसे मत सोचो कि मुझे नहीं मिल रहा है। क्या हो जाता है पता है क्या, हम लोग यहाँ पे यज्ञ में बैठते हैं, यहाँ पे यज्ञ में बैठ के सोचोगे कि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, फलित हो जाएगा, वही हो। नाही, ज्या दिवशी चांगलं काही सेशन होऊन जाते ना भैया, त्या दिवशी मी नसते तिथं. मग माझं मलाच वाटते मला ते घ्यायला पाहिजे होतं, मी का सुटलं आज माझ्यापासून. काही तर नेमकं होतं, कोणतरी येतं किंवा माझ्याकडून तर त्या टाइम मध्ये मी जॉईन होऊ शकत नाही, काही तर होऊन जातंय असं. ऐसे कुछ भी नहीं है, देखो ज्ञान वो नहीं जो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे जस्ट चर्चा कर रहे हैं, कुछ तो इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। ज्ञान आपके अंदर ही है, आप ध्यान करते हो तो ज्ञान अंदर पूरा, ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं तो 0.001% भी नहीं है ज्ञान, पूरा भरा हुआ ज्ञान वो आपके अंदर है, वो बाहर से आपको लगता है कि आपको ऐसे इससे मिल जाएगा। ये सारा अज्ञान को धोने का लिए चल रहा है, ज्ञान को दूर करने के लिए, लेकिन ज्ञान तो अंदर है आपके अंदर, बाहर से नहीं आएगा कहीं और से। एक्सटर्नल चीजों से ज्ञान आएगा, वो ज्ञान नहीं होता, वो शब्द होते हैं सिर्फ, इंफॉर्मेशन हो सकती है। नॉलेज इज व्हाट यू आर। जो बोलते हैं ना आपका शरीर अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह ऐसे कुछ कुछ से बनता है, आप जिस चैतन्य से बने वही ज्ञान है, वही प्रेम है, उसको बाहर ढूंढने का प्रयत्न मत करना। वो आत्मज्ञान कभी बाहर से कभी नहीं मिलेगा, वो आत्मज्ञान स्वयं ही स्वयं को जानेगा, बाहर की वजह से नहीं। वशिष्ठ मुनि या गुरुदेव या योग वशिष्ठ या और कोई भगवत गीता कुछ भी पढ़ के आत्मज्ञानी नहीं बन सकता, कोई सुन के आत्मज्ञानी नहीं बनेगा। आप आत्मज्ञानी खुद हो, वो सेल्फ को ही आपको अनुभव आएगा। योर ओन सेल्फ will experience that knowledge, experience that bhakti, experience that ananda yourself, और कोई नहीं on your behalf. What is going on here is just cleansing, धोना धुलाई चल रही है, बट अदरवाइज जो ज्ञान जिसकी आप बात कर रहे हो ना प्राप्त करने की, वो प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो एक्सटर्नल चीजों से नहीं प्राप्त होगा आपको। वो जो शिव अवस्था, ब्रह्म अवस्था, पर ब्रह्म अवस्था, चैतन्य वाली अवस्था, आत्मा सेल्फ, प्रयत्नों से नहीं प्राप्त होगा। ये आपके पास है, यू हैव टू जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग एल्स, सब कुछ छोड़ देंगे नेति 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 नेति, तो
आप वही हो। ये बात को मान लो, आज आज अपने दिमाग में फिट कर दो कि जिस ज्ञान की तलाश में मैं एक ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं ही शिव, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही वही, जो मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। इसको अपनी दिमाग में फिट कर दो ऐसे, जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि वही है, उसके अलावा सचमुच में कुछ नहीं है। और जो बाकी का जो है ना भ्रम है, माया के रूप में अपने आप को सब चलाते रहता है, खींचता रहता है, अटकाते रहता है। शतरुद्री आख्यान का वही पर्पज ही वही है, अपने को उस बात के में उजागर करना। सो जो चल रहा है ना उसको चलने दो, टीचर बनने की बात एंड कभी कभी सत्र मिस करने के बाद सो क्या है, तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, कभी भी देख लेना उसको, फिर से बात। कोई वीडियो बाद में देखा आपने 10 दिन के बाद, उसके कोई प्रश्न है, मैं आज आपको पूरा अधिकार देता हूँ, आप किसी भी सत्र के भी कोई भी प्रश्न होते हैं लिख के रखो, आप यहाँ के आके पूछ लो, कोई प्रश्न नहीं, हम लोग नहीं रोकेंगे आपको, आप पूछो, कोई भी प्रश्न आते हैं लिख के रखो। कौन क्या डरने की क्या बात है, हम लोग तो वी आर ऑल फैमिली मेंबर्स। अरे फैमिली से भी रक्त का जो नाता होता है ना, उससे भी कई गहरा नाता अपना है, तो क्या क्या अपनों से क्या फिर। गुरुजीच्या कोर्समुळे किंवा गुरुजीच्या ज्ञानामुळेच मी लेकरांना घडवले भैया. पण आता हिच्या पुढे वाटते, आता त्यांनी जेव्हा माझे करिअर करतील किंवा डॉक्टरकी करतील तेव्हा अध्यात्मात राहूनच त्यांनी पुढचं जीवन सक्सेस व्हावं, ते असं त्याला तुम्ही सांगा. म्हणजे मी बोलतो त्यांची, आई विल हा स्पीक, भाई. जरूर जरूर बात करेंगे उनके साथ। और आणि उनको ते एखाद्या माणसाबद्दल राग द्वेष नफरत हे तर सहज आपण त्या माणसाबद्दल काढून टाकत असतो, पण कुठेतरी एक असं असते की मनामध्ये त्या माणसाला बघितले की त्या गोष्टी आठवत असतात. हा हाँ मग हे कसं जाते त्या माणसाबद्दल सहज करू शकतो आपण, तिने आलं की हसू शकतो, बोलू शकतो, त्यांना खाणं पिणं सगळं, पण एखादी गोष्ट ती मनात अशी असते की माणूस असं वागलेला आहे, ते जात नाही, ते जाते का असंच राहते. नहीं जाता थे, इट इट डिपेंड्स अपॉन, जैसे संगीता जी बड़ा सुंदर एग्जांपल देती कि वो जो रेग जो बना के रखी ना आपने, वो आपने रेग क्या पत्थर पे बना के रखी है या फिर वो ऐसे जल में बना के रखी है, वो हवा में बना के रखी है? वो हवा में बना के रखी होगी तो बहुत जल्दी मिट जाएगी, पत्थर के बना पर बनाए रखी तो फिर वो घिस घिस के उसको मिटाना थोड़ा और टाइम लगेगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा गहरा घाव है ना, तो वो उसको बहुत ज्यादा मिटा इतना भी मत करो, लेट इट बी, वो अपने आप चला जाएगा। खूप वाईट प्रसंगात जेव्हा जे माणूस काय असं परीक्षा बघणं किंवा अशा गोष्टी, मग त्या गोष्टी असं मनावर कोरलेल्या आहेत की ते काही केलं तर मी वो खूप हसत खेळत घालते. आता गुरुजीच्या ह्याच्यात असल्यामुळं सगळं मी त्यांचं सहज करू शकते, पण ती एक गोष्ट अशी असते की जात नाही, कारण माझ्या वेळेस तुम्ही असं वागले, असं केले, असं मनात तरी असते. तो दोनों तरीके हैं, एक तो जो है कि उसको प्रयत्नों से मिटाने का प्रयत्न करो, या दूसरा क्या है उसको स्वीकार कर लो कि वो मिट नहीं रहे ना, लेट इट बी, उसको क्यों मिटाने का प्रयत्न कर रहे हो, लेट इट बी। आहे ते माझ्या मनातलं जावं असं ही मला पण वाटत असते, पण ती काढू शकत नाही. हाँ तो वही बात बोल कि नहीं, जब जा रहा है तो स्वीकार करो, लेट इट बी, उसको बोला तुम उस कोने में ना, मेरे हृदय के कोने में वो पड़ा रहेगा, वो रहने दो उसको। जैसे हो जाता है ना समटाइम्स, आपको फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ किसी से प्रेम हो गया, अभी जरूरी नहीं कि उसी इंसान की आपकी शादी होगी, बट आपकी शादी हो चुकी है दूसरे किसी इंसान से, और वो जो पहला प्रेम है आपको भूल नहीं पा रहे, बट व्हाई डू यू वांट टू रिमूव इट, इट्स सच ए गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, इट्स सच ए गुड फीलिंग, व्हाई यू वांट टू रिमूव दैट, लेट इट बी, रहने दो उसको। हाँ तुम्हारा हृदय इतना छोटा है कि उसमें दो व्यक्ति नहीं समा सकते, दो लोगों को प्रेम नहीं दे सकते हो तुम। पण ते असं असते की हे माणूस जवळचं असते आणि क्या आपण ते बाहेर ते सहवास नसते ना कुणाचा, ते तशा गोष्टी म्हटल्या, पण हे ऍक्च्युअल दररोजच्या जीवनामध्ये असते ना, त्यात आपल्या घरचा मेंबर मध्ये. हाँ तो मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ना कि हम लोग उसको नष्ट करने की जो बात कहते हैं ना कि अच्छे एक्सपीरियंसेस और बुरे एक्सपीरियंस में दोनों की बात कर रहा हूँ, समथिंग इज गुड फीलिंग एंड समथिंग इज बैड फीलिंग आल्सो। हम क्या करते हैं उसको रिमूव करने का चक्कर में फंस जाते हैं, बट मैं बोलता हूँ क्यों रिमूव करना है, लेट इट बी, रहने दो। अपना आप इतने विशाल हो कि आपकी विशालता में उसके लिए स्पेस नहीं है, वो अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस के लिए, उसको रहने दो ना, स्वीकार करो। हाँ मेरे जीवन का ये हिस्सा है, मान लो बात को, हाँ मेरे जीवन में मेरा पहला प्रेम हुआ था, मानो, तो उसमें क्या है, या ऐसी मेरी जीवन में ऐसी एक इंसिडेंस, फॉर एग्जांपल एक लड़की की बात ले लो, किसी लड़की को रेप ही कर देता है कोई, अभी उसने आत्महत्या कर लेनी चाहिए,
या उसने अपने जीवन को उस जो घटना है, हाँ, उसके लिए फाइट करके वो जो सामने वाला इंसान है उसको ये दे दो, सजा दे दो, पनिशमेंट दे दो, तब भी क्या आपके अंदर जो स्कार जो बन गया है बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस ऑफ रेप, कई बार लड़कियां अपने हस्बैंड तक को पास में नहीं आने देती, दे हैव सच अ फियर। लड़कियां बॉयफ्रेंड को दे आर नॉट अलाउइंग देम टू टच, तो जैसे वो इंसान पास में आता है ना, उनको वही अनुभव फिर से आ जाता है और वो थर्राते हैं, इससे उनका कांपता है शरीर। Why do I know this? I am not a girl, but we are part of link teacher. कई सारी लड़कियां हमसे बात करके अपने अनुभव शेयर करती है, मेल फीमेल की बात नहीं आती उनके टीचर में। So that is how I know this. बोलते वो हमको डर लगता है, वो मेरे पास आते तो आई बिकॉज ऑफ दिस सच एंड सच इंसिडेंट्स। कैसे? तो वो बन गया है, तो कब वो फिर निकलेगा? धीरे धीरे क्या होता है, जब वो सामने वाला इंसान को प्रेम देता है, ये करता है, कंसोल करता है, ज्ञान में आते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो उससे परे हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया फिर? दे हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट, क्या मेरे साथ ऐसा हुआ है, और सामने वाले इंसान ने भी उसको स्वीकार लिया कि उसके साथ ऐसा हुआ था। उस स्वीकार से क्या हो जाएगा? यू आर एबल टू ट्रांसेंड इट, मिटा नहीं पाते हो। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, जो वातावरण से आने वाली ध्वनि है, नॉइज है, हम लोग पंचकोशा मेडिटेशन करते हैं, आपके हाथ में होता है वातावरण की ध्वनियों को बंद करना? इट्स नॉट इन अवर हैंड, बट हम लोग क्या करते हैं दिन, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, पहले तो उसके साथ एक ग्रुप हो जाते हैं, उसको पूरी तरह से महसूस कर लेते हैं, फिर स्वीकार कर लेते होती, लेट इट बी, रहने दो, मेरे को क्या। फिर क्या हो जाता है, फिर वहां से शरीर को देखते, फिर शरीर को स्वीकार करते हैं। जैसे जैसे ब्रेथ की तरफ जाते हैं, तब वो साउंड तो सुनाई नहीं भी देता है, होता तो है, होने के बावजूद भी आप उसको क्या कर रहे हो, ट्रांसेंड कर पा रहे हो। वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि उसको नष्ट कर सकते हो तो कर लो, नहीं नष्ट कर सकते हो तो उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो और ट्रांसेंड करो। यहाँ पे जो चित्त को नष्ट करने की बात होती है, क्या चित्त को तुम सच में नष्ट करते हो क्या? फिजिकली नष्ट नहीं कर रहे, यू आर जस्ट ट्रांसेंड इट। बुद्धि को नष्ट कर देते हो? नहीं, नष्ट नहीं करते, ट्रांसेंड, उसके परे चले जाते हैं स्वीकार करके। ये ऐसा है, ऐसे जान के या मान के उसको हम लोग क्या करते हैं, परे चले जाते हैं। वी जस्ट ऑब्स्टेकल्स को छलांग लगा कूद जाते हैं या टर्न लेके निकल लेते हैं आगे। यू डोंट, हम लोग रोड पे चलते हैं तो जो ऑब्स्टेकल जो होते हैं, आप वो इंस्ट्रूमेंट लेके उसको खोदते हो क्या? ऑब्स्टेकल को नष्ट करने का प्रयत्न करते हो क्या ऑब्स्टेकल्स? नहीं करते। एंड जो ऑब्स्टेकल वाला गेम होता है, वहां पे तो ऑब्स्टेकल होते ही है, तो जो खिलाड़ी होता है वो ऑब्स्टेकल को नष्ट करता है क्या? नष्ट नहीं करता, वो छलांग मार के निकल जाता है या साइड से निकल जाता है। तो अपने जीवन के कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसा होता है कि वो नष्ट नहीं होती, वो याद नहीं नष्ट होती, बट आप करना भी क्यों है? जस्ट एक्सेप्ट इट, लेट इट बी देयर। वो जीवन का हिस्सा है, आपके जीवन का वो हिस्सा है, अच्छा या बुरा जो भी है, लेट इट बी। लाइफ को ऐसे बिल्कुल निराश करके बनाना है क्या? व्हाइट कलर, देयर आर कलर्स इन योर लाइफ, लेट इट बी। क्या इश्यू है? बात समझ में आ रही है? रहने दो, उसको नष्ट करने का प्रयत्न कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो लेट गो। महानंदा जी, लेट इट बी, उसको रहने दो, नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करो। टूल क्या है? स्वीकार करो, उसको एक्सेप्टेंस में लाओ, एक्सेप्ट, स्वीकार करके देना। आप अनम्यूट, म्यूट, हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा। जय गुरुदेव। आप जो लेट, एक मिनिट रमा जी, लेट महानंदा जी कंप्लीट है, फिर त्या माणसाच्या आपल्याकडून खूप इच्छा असल्या आणि आपल्याला करावं असं वाटत नाही, तर ते कसं शक्य आहे सर? कोणाला काय करायचं आपल्याला? नाही, एखाद्या माणसाला आपलं खूप काही करावं, तिची सेवा करावं, काही करावं, आणि ते माणूस आपल्या मनात असं येऊन गेलेलं आहे की तिची करायची इच्छा नाही, मग ते कसं स्वीकार? हाँ, तो ये ज्ञान दूसरों के लिए अप्लाई करने के लिए नहीं है, ये ज्ञान अपने आप को मुक्त करने के लिए। वो आप अपेक्षा दूसरों के ऊपर से कुछ अपेक्षा रखोगे ना, वो कभी पूरी नहीं होगी आपकी, आपको जिंदगी भर वो ठीक शांत नहीं बैठने देगी। यू डोंट, भले ही वो तुम्हारे हस्बैंड क्यों ना हो, भले ही तुम्हारा बच्चा क्यों ना हो, भले ही और ज्यादा माँ बाप क्यों ना हो, ये छोड़ो उनको, उनके अपने कर्म है, उनको करने दो। एक संत के घर में उसके माँ बाप मुक्त है, ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि गुरुदेव के मम्मी पापा मुक्त है, या जरूरी नहीं कि गुरुदेव के भाई बहन भी मुक्त है, ये जरूरी नहीं है। आप उसमें चक्कर में मत फंसो, ये अक्सर सब
जो आउटऑफ में लोग आते हैं वो अपने आजू बाजू के जो लोग होते हैं अक्सर वो ये लफड़ा में फंस जाते हैं. दिस नॉलेज इज नॉट फॉर अदर्स, इट्स फॉर यू टू बी फ्री. पहले आप फ्री कर दो अपने आप को, एंड देन यदि उनको बताओ वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो जय गुरुदेव. यू डोंट हैव टू गेट लॉस्ट. उनको बहुत ज्यादा कन्विंस करने के चक्कर में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है. आप जिस स्थिति में हो, क्या आपको समझ में सारी चीजें आ गई क्या? यू टुक सम टाइम ना. हमने क्या कर लिया पता है क्या? हम लोग क्या करते हैं ना, इस मार्ग पे चलते हैं, किसी भी मार्ग पे वी टेक अ पोजीशन. अरे भाई, तुमने तुम्हारे जीवन में उस पोजीशन में आने के लिए कितने कितने पापड़ बेले या कुछ भी किया, तब तुम उस पोजीशन को आए. अपेक्षा क्या करते हैं सामने वाले सभी लोग उस पोजीशन को तुरंत प्राप्त कर ले, उसी स्थिति में आके आपको समझे. वो नहीं समझेंगे, दे आर नॉट इन योर सिचुएशन. हमने तो आज वो बात भी देखा कि जो दिखती है परिस्थिति, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, उसको हम लोग परसीव अलग तरीके से करते. उस इंसान भी उसी स्थिति को अलग तरह से परसीव कर रहा है. उसकी अपनी ओन ब्रह्मांड है, उसका अपना अपना विश्व है. वो तुम्हारी तरह सोच के वह नहीं समझ में आएगा उसको. वो उसका अपना ब्रह्मांड अपना अलग है, अपना विश्व अलग है. आया अपेक्षा करना कि वो जैसे आप चाहते हो वैसे उसको तुरंत मिल जाएगा आनंद, परमानंद, शिवोहम, मुक्ति, मोक्ष, या आपकी जैसी समझ, ये पोजीशन ले लेना इटसेल्फ इज रॉन्ग. आप ऐसे कोई पोजीशन नहीं लो, बता के छोड़ दो. करते तो ठीक है, नहीं तो फिर गुरुदेव ने क्या पक्का के रख लिया क्या 10-12 लोगों को? एक 156 कंट्रीज, 3 बिलियन पीपल, सारे के सारे 3 बिलियन मुक्त हो गए. बट ही अटेम्प्टेड, ही रीच्ड आउट टू देम. उन्होंने बोला कि मेरा कार्य है उन तक ये पहुंचाना, उनको मार्ग दिखाना. वो मार्ग पे चलते तो उनकी मर्जी, नहीं चलते तो आई एम ओके, आई एम रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट पर्सन. आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस. लेट देम बी. और 10 लाइफ में 10 लाइफ के बाद में भी मैं आई एम रेडी टू वेट. आई हैव दैट मच पेशेंस. कैन यू हैव दैट पेशेंस अबाउट एनीबडी जिनके जीवन में हमें परिवर्तन लाना है? इनफाइनाइट पेशेंस. क्या कैन यू फील? यहाँ पे ये सत्र चलते हैं, प्रश्नोत्तर होते हैं, एक साल हो गए चलते आ रहे. कैन यू सी दैट पेशेंस इन मेनी ऑफ अस? कुछ भी परिस्थिति है, वी कम हियर, वी टॉक, वी डिस्कस. Isn't that patience is there about explain? गुरुदेव ने लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट कितनी करोड़ों बार बोला होगा, अब भी वही बोलते, लिव इन द प्रेजेंट. कितना पेशेंस होगा किसी में? आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर वही कोर्स पढ़ाते, वही 5 पॉइंट, वही बात बार बार वही बात करते रहते, वही कोर्स में सेम कोर्स सेम. कितना पेशेंस होगा इन लोगों में? कैन वी हैव दैट पेशेंस इसके प्रति, जिसके प्रति भी? गिव दैट टाइम. बोला मैं, आप जो भी करो, आई एम देयर फॉर यू. 10 साल 20 साल, आई एम देयर. इट्स ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन. आपके बिहेवियर, आपका, मेरा कोई अपेक्षा नहीं आपसे. आई एम फिर भी मैं आपकी हूँ. कैन वी से दैट? तो जो भी है उसको कि मैं हूँ, तुम यू टेक योर टाइम, आई एम देयर, आई एम अवेलेबल, आई एम देयर. ये पेशेंस, ये अनकंडीशनल लव आपकी नैया जरूर पार लगाएगा. आपकी लगाएगा, सामने वाले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता. समोरच्या लोकांची पण खूप अपेक्षा राहतात भैया आमच्याकडून. हा, तर असू द्या, त्यांच्या अपेक्षा आपण कशाला व्हायचं? त्याला सगळं हे कोर्स दिलंय, सगळं दिलंय, आणि उलट त्यालाच म्हणते की एवढं असं असते का, इतकं करायचं असतं का, घ्यायचं सोडून द्यायचं. हे मी बोलून पण घेते, मी आता करते, ते सगळं माहित नाही ते करत असते. ज्या लोकांना आवडत नाही, त्या लोकांना माहित नाही ते असतं. हे माझं नॉलेज माझ्याकडे असतं, त्यांना मी काही सांगायला जात नसते. हे करा, काहीच नहीं सांगत, कारण त्यांना दिलंय ते घेतच नाहीत, करतच नाही. देखो, ये सबकी जीवन में होता है. तो जब जैसे है कि आपको कुछ अच्छा लगता है और आपको करना है, तो सामने वाले लोगों को लगे कि व्हाई यू वांट टू डू दिस फॉर सो मच. आपको क्यों करना है? लेट इट बी. सुन लिया, फायदा हो गया थोड़ा सा, वो बस छोड़ो उसको. तो उनको लगता है, उनको लगने दो जो लगता है. आपको जो अच्छा लगता है आप करो. आपण म्हणतो थोडं घ्यायचं आणि सोडून द्यायचं, थोडा इतकं. हाँ, तो ये हर किसी के घर घर की कहानी है. सब कई सारे अपने जो आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलेंटियर्स थे, उनके घर में कहीं ना कोई ना कोई होता है जो उनको लगता है कि व्हाई यू वांट टू गिव सो मच. तो आइडिया इज दैट कि आप भी अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं होने देना है. यू हैव टू हैव सम पॉज. तो एक दिन में सब चेंज करना नहीं, अपने एक दिन में सब प्राप्त भी नहीं करना है. यू टेक अ पॉज, यू गिव दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम,
एंड देन अदर टाइम विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, जो आपका कार्य है, आपका रोल है, उसको निभाओ तो है। अदरवाइज बहुत ज्यादा इसको एक्सट्रीम में किसी भी चीज को लेके जाने की, बहुत ज्यादा उनको इतना डिमांड देने की भी जरूरत नहीं, भले कोई भी हो। मैं बता रहा हूँ, एनीबॉडी इन द लाइफ, भी ब्रह्मदेव भी खुद आके सामने भी आपके खड़े हो तो उनको भी डिमांड देने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं। यू बी इन योर सेल्फ। हैविंग सेड दैट, जो आवश्यक है वो करो, उनके लिए भी जो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य करते रहोगे तो फिर क्या होगा, वो भी आपको थोड़ा सा फ्रीनेस देंगे। एंड एज सर्टन थिंग्स बी फन। ओके, मेरे को मेरी साधना करनी है, सुदर्शन क्रिया करनी है, ये करना है, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, यू डू इट। बोलो मुझे जो करना है वो मेरे को भी करने दो, तुम जो करना है तुम भी करो। लेट्स बी टुगेदर बट लेट्स गिव दैट इनफ स्पेस टू ईच अदर। ये बात को समझाओ, बट अति नहीं करना किसी चीज में। अति करोगे तो फिर क्या होगा, रिबेलियन बन जाएगी एंड देन वो नहीं सुनेंगे आपकी बात एंड देन वो फिर टूट जाएगा, फिर टूटने तक नहीं। इट्स लाइक दैट इलास्टिक ना, आप यू शुड नो कि हाउ मच टू स्ट्रेच इट। एक फटीक होता है, उसके बाद में मत स्ट्रेच करो, बहुत बीच बीच में स्ट्रेच करते रहो धीरे धीरे। केलं भैया, सगळ्याच्या मनासारखं राहून सगळं पार पाडतच मला इतके दिवस लागलेत. माझ्या बरोबरचे सगळे टीचर होऊन आज किती खूप वर्ष झाले, पण फॅमिलीच्या सोबत राहूनच सगळं चालू आहे माझं. आणखी सगळ्याच खूप करत काही चालू आहे ना, आहे. खूप चांगलं चालू है। यू डोंट फील बैड अबाउट कि अदर पीपल, ये होता है कि अपने पियर है, ये है, टीचर बन गए। अभी मेरे साथ के देखो, मैं तो कितना, अभी संगीता जी के साथ देखो, कई सारे लोग एडवांस कोर्स टीचर बने। अभी मेरा दोस्त है प्रणवानंद, हम लोग एक साथ टीटी से गए थे ट्रेन में। अभी प्रणवानंद बन गया, नाम भी चेंज कर दिया उसका तो क्या बड़ी, मतलब व्हाट्स अ बिग डील, मतलब व्हाट्स सो व्हाट। अभी उन्होंने संन्यास ले लिया, अभी हर्षल है गुरुदेव के साथ रहते, सारे जो लाइव प्रोग्राम होते हैं हर्षल ये स्ट्रीमिंग करता है उसको, माने स्ट्रीमिंग करना माने मोस्ट ऑफ द टाइम इज देयर विद गुरुदेव। अभी मेरा दोस्त है वैभव है, वो उसका तो शादी भी हुआ, शादी होके फिर वो आश्रम में गया। अभी गुरुदेव के साथ 6 बार चार्टर प्लेन में लेके घूमते हैं। अभी मैं उनको देख के जेलस फील करूं या मैं प्राउड फील करूं कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ थे देखो कितना आगे बढ़ गए। ये मेरे ऊपर जलन ऐसा नहीं है, मगर मैं यू आर जेलस फॉर देम। नहीं बिल्कुल, मैं हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ कि देखो हमारे ऊपर है, इट्स अप टू अस कि व्हाट यू वांट टू परसीव आउट ऑफ, है ना। तो हर एक ने अपना तो मार्ग चूज कर लिया, बट यू आर मैरिड नाउ यू हैव सन, यू हैव अपने मम्मी पापा घर में, साथ में बेबी है, तो तुम उनके जैसे बिहेव नहीं कर सकते। वो जैसे काशी भैया भी घूमते हैं इधर उधर एक सिटी से दूसरे सिटी में, यू कैन नॉट गो, तो व्हाई डू यू टू फील बैड अबाउट इट। नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे घर में बैठ के यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान चल रहा है सब कुछ, सुबह शाम। Why do you want to go to another city and then only it will happen? There is no such need. और वो कर भी सकते हो, जब जरूरत पड़ी गोदिया में बुला लेंगे, कर लेंगे, तब भी वो भी ठीक है। तो इसको किसी भी बंधन में ऐसे ही होना चाहिए, तभी संभव होगा। इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो क्या? Why do you feel कि टीचर बन के ही सब कुछ होगा? अरे कोई जरूरत नहीं है, there is no need। आप वॉलेंटियर बन के भी कर सकते हो, क्यों नहीं, सब कुछ कर ही जा सकते हो। और वीटीपी में तो ट्रेनिंग भी दिया गया आपने, है ना, वीटीपी कैंडिडेट, यू आर अवेयर। तिची सेवा सुद्धा झाली नाही भैया मला। ते नारद भक्ती सूत्र, पतंजली योग सूत्र, हे जे सगळे अष्टवक्र गीता, हे जे नॉलेज एक महिना होतं, तिथं सुद्धा मी जाऊ शकले नाही कारण घरच्या अडचणीमुळे ते सुद्धा मी घेऊ शकले नाही। त्याच्यामुळे मी मागे म्हणजे काही जे त्याचे प्रोसेस जे असतात ना, ते पूर्ण झाल्या नाहीत माझ्या। तक नहीं हुआ तो आप करो। अब तो आर्ट ऑफ लिविंग का ऐप है, उसको डाउनलोड करो। आर्ट ऑफ लिविंग के ऐप में वहां पे सब कुछ है, पतंजलि योग सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र है, सब्सक्रिप्शन ले लो उसका, कुछ नहीं, 999 या 799 में साल भर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। साल भर में आप दुनिया का सारा ज्ञान उधर है, यू कैन लिसन टू ऑल द वीडियोस। उसमें सुनते सुनते कुछ प्रश्न आते हैं, फील फ्री टू कॉल मी संगीता जी, किसी से भी अपना क्लैरिटी कर लो। एक्चुअली हुआ भी है, आई मेडिटेट क्लब टीम अभी 1 जनवरी से हुआ था, अभी मार्च है, मैंने करीबन 1.25 साल चुका है। ये 1.25 साल में हमने वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स। We have gone through Patanjali Yoga Sutra, Narad Bhakti Sutra, Shiva Sutra, सब कुछ we have gone through this। कई सारे तो वीडियोस भी है अवेलेबल नेट पे, आप जाके उसको देख। लॉकडाऊन बरंच काही घेता आलं भैया, नाहीतर बाहेर जाऊन शक्य नव्हतं ते। करेक्ट, तो बी ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव। आपको जो रिसीव हुआ है ना वो 99% है,
जो 1% अभी तक नहीं हुआ है वो बाद में मिल जाएगा, या नहीं भी मिलता है तो क्या हुआ, 99% मिल गया ना, इसमें 99% मिल चुका है ऑलरेडी। 1% मिलता है नहीं मिलता है, हु केयर्स, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या हुआ, सो व्हाट। मी गुरुजीला नेहमी प्रार्थना करायची, गुरुजी मला बाहेर जाता येणार, मला ऐकता येणार, मी कसं ज्ञान घेऊ, कसं ते योग विशिष्ट अष्टवक्र गीता नारद भक्ती सूत्र या गोष्टीचं मी कसं ज्ञान घेऊ, असं नेहमी गुरुजीला मी म्हणायचे. तर हे लॉकडाऊन पडलं सगळंच घरापर्यंत असं झालं है ना। तो लॉकडाउन भी किसी के जीवन में अच्छा ही कुछ करके गया, जैसे आपके जीवन में किया। घर बैठे आपको ज्ञान मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना। कितने सौभाग्यशाली है हम लोग, घर बैठे मला आश्चर्यचकित केल्यात खूप दिवस गुरुजीनं. मी सगळं गुरुजीवर टाकून बसलेली होती काही गोष्टी. बहुत अमेजिंग अमेजिंग। ऐसे ही बात किया करो महानंद जी, अपने आप को मुक्त करो ना सारे चीज से। यू कम हियर, यू टॉक, अपने मन में जो प्रश्न उठते बिंदास पूछो, कोई बात नहीं कि समटाइम्स प्रश्न विचारायचे म्हणलं की घाबरल्यासारखं होते आणि विसरून जात असते मी. आज नाही घाबरलं, आज नाही ना झालं, नाही थोडं सुरुवातीला झालं पण नंतर नाही. वेरी गुड, अभी कोई डरने की बात नहीं, हम सब एक साथ हैं। मुलं पण म्हणत होते माझे की तुम्हाला बोलायचं आहे, तुम्हाला मम्मी आम्हाला बोलायला सांग त्यांना म्हणत होते. बोले मी नक्की बोले त्यांच्याशी, आय विल स्पीक टू देम। खूप छान वाटते भैया तुमचं ऐकून हे सगळं तुम्ही, खूप छान वाटते। चलिए अपने प्रश्नोत्तर के सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगले कुछ और प्रश्न है तो जरूर आप यहाँ पे उसको प्रस्तुत करते हैं। रमा जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, रमा जी और भी। मैं एक छोटी सी बात खाली शेयर करना चाहती हूँ। जो आप बोले ना अभी लेट इट बी, ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि मेरे मन में भी बहुत बड़ा खूब था। क्या खूब था आपको हम बताते हैं। मैं आप बिफोर द मैरिज मुझे रिसर्च का चांस मिली थी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मेरी शादी ठीक हो गई तो मुझे कोल फील्ड में जाना पड़ा। वहाँ पर कोई स्कोप नहीं था रिसर्च करने का, बिकॉज देयर वाज नो सिटी और नियर दैट प्लेस। तो मेरे मन में अंदर में ना जैसे खूब घुटते रहते थे कि मेरा इतना अच्छा सा चांस मुझे मिला, लेकिन मैं इसको फ्रूटफुल कर नहीं पाई। पापा ने बोले कि नहीं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह में नहीं रहना है, इकोनॉमिक्स इतना टफ सब्जेक्ट है, उसको रिसर्च करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर अलग अलग रहोगे, फिर बच्चे कैसे तैयार होगा, ये मुझे पसंद नहीं है, पापा ने बोले। तो मुझे वो रिसर्च का जो ऑप्शन उसको छोड़ देना पड़ा। बीच बीच में उसको ना मन में दुख होते रहता था। देखो मेरे दोस्त लोग कितने अच्छे से डॉक्टरेट कर लिया, मैं पढ़ना चाहती थी फिर भी पापा ने मुझे माना कर दिया, तो मेरा ये विश फुलफिल नहीं हुआ। कभी कभी मन का खूब होता है ना, मैं मेरे हस्बैंड से बोल देते थे कि देखो कि मुझे पढ़ने का इच्छा थी, लेकिन जैसे कोलफील्ड में शादी हुआ इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। अगर कोई सिटी, बड़ी सिटी में या मल्टीप्लेक्स जगह में हम मेरे सिटी शादी होती तो मैं इसको कंटिन्यू कर पाती। तो मेरे मन में दुख हुआ। लेकिन आप जो आज के बाद बोले ना लेट इट बी, तो ये बात इतनी मुझे अच्छी लगे कि मैं उसको हृदय का एक कोना में रख दिए, उसको छोड़े नहीं। कि मेरे मन का जो आप बोलते हैं ना कि प्रारब्ध को सबको भोगना पड़ता है, मैं ऐसे करके शांत हो जाती हूँ। मेरा ये प्रारब्ध था कि मुझे चांस मिलेगा लेकिन कर नहीं पाऊंगी, यही मुझे मेरा प्रारब्ध था बस। तो वही मतलब मेरे दो फ्रेंड्स का एक बहुत बड़ा सर्कल है इकोनॉमिक्स का, तो वो लोग सब बोलते हैं ना, वो सब डॉक्टरेट कर लिए, सब अच्छे अच्छे जगह में रह गया, फिर रिसर्च करते, कोई अच्छे अच्छे वो लोग मैंने अपने सब्जेक्ट पर बताते रहते हैं कि अभी जो इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन है, क्यों ऐसे हुआ है, पैंडेमिक में कैसा होता है, तो क्यों इतना हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी फॉल हो जा रहा है, ये सब डिस्कशन में मैं पार्टिक करती हूँ, लेकिन उतना अच्छा से नहीं कर पाती। तो कभी कभी मन में दुख होती थी। लेकिन आज जो बोले ना आप लेट इट बी, छोड़ दो उसको, लेकिन छोड़ना ऐसे नहीं, हृदय का एक कोना में रख दो उसको,
वो एक मीठी सी मतलब ये है एहसास है जो मेरे मन को कभी कभी आनंद भी देता है कि मुझे चांस मिला था। बस आज बहुत अच्छा लगा, मेरे मन का आधा जो बोझ था ना हल्का हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव माँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ प्रश्न हैं तो जरूर पूछे जा सकते हैं, नहीं तो फिर आज के सत्र को हम यहीं पे रोक लेंगे। काफी कुछ टॉपिक्स है, कल के लिए फिर छोड़ दे रहे हैं। जस्ट रीड आउट द टॉपिक्स की क्या क्या अभी तक नहीं कवर हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इज ज्ञान जो होता है उसको माया का ऑब्स्टेकल नहीं होता है। बिकॉज वो प्रश्न आता है ना कि शतरुद्र बन कैसे जानते हैं, जैसे वो तो स्वप्न देखते हैं, फिर एक्चुअल में शतरुद्र बन कैसे जाते हैं। तो ज्ञान जो होती है उसको माया अटकाव नहीं डालती है, इट कैन ट्रांसेंड दैट माया। अविद्या और ज्ञान सिर्फ भाव रूप है। एक नेक्स्ट टॉपिक है योगी पुरुष का सामर्थ्य, ये और एक टॉपिक है। वशिष्ठ की कल्पने ही असत्य नहीं भिक्षु जीवित का शोध, जो होते हैं जो वशिष्ठ मुनि बता रहे यहाँ पे, यदि वो बता रहे तो ऐसा हुआ है। बिकॉज वशिष्ठ की कल्पना में भी कभी असत्य नहीं हो सकता, या उन्होंने जो कल्पना की है वो भी सत्य बन जाएगा, इतना पावर उनका है। तो उनकी कल्पना में भी असत्य नहीं है, ये भी बात आखिरी में आती है। इसके ऊपर कल फिर बात करेंगे, आज के लिए इसको रोक लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी कल से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 70 नंबर का चैप्टर है, और कल का जो है 4 प्रकार के मौन, मन व प्राण, इसका संबंध। इसके टॉपिक भी मैं जस्ट पढ़ लेता हूँ सो दैट यू आर अवेयर। जीवन मुक्त के सौषुप्त मौन क्या होता है, प्राण में मन और मनोमय प्राण क्या होता है, रख देगा। हाँ, प्राण में मन और मनोमय प्राण क्या होता है, वो एक टॉपिक है। दैट्स इट, बहुत ही छोटा है, 1.5 पेज का चैप्टर है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कल। देखते कि और फिर आखिरी उसके बाद 71 नंबर पे भगीरथ राजा की कथा थी। तो लेट अस सी आज का कुछ बचा हुआ पोर्शन और कल का कुछ बचा हुआ पोर्शन, उसके बारे में हम लोग फिर देखेंगे कल। आज के लिए इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव।